सकती है, और 20,000 आदमियों की और 20 लाख आदमियों की भी हो सकती है, लेकिन सिस्टम यही लगे, यही फ्रेमवर्क हो। अच्छा, तो इसकी शुरुआत होती है सॉफ्ट स्किल से। सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर जो है इसका, आप ये बताइए स्ट्रेटेजी से आप लोग क्या समझते हैं? इसका पहला स्तंभ है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी से आपको क्या समझ में आता है? आप लोग सब लोग स्टार्टअप रेडी करके शुरू करके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी ना? जी सर। है ना? स्ट्रेटेजी से क्या समझते हैं आप? सेट ऑफ रूल्स। इस सेट ऑफ रूल्स, एक जन आप बताइए। आप रणनीति बनाना। रणनीति, Set of activities which leads to you sales or whatever intended result. That's a सेट ऑफ रूल्स। है एक प्लानिंग कर लें। और कोई जब आइडिया Basically को यही। जब आइडिया को हाँ, जब लिखते हैं, लिखने के बाद जो हम रणनीति बनाते हैं तो वो स्ट्रेटजी कहलाएगा। जब तक वो दिमाग में चल रहा है, आइडिया है, जब उसको हम पेपर पर लिखेंगे और उसका रणनीति जो फॉर्मुलेट करेंगे वो स्ट्रेटजी हो जाएगा। आप लोगों ने बोली हमें टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम एक केस स्टडी लेके चलते हैं। ठीक है, एक केस स्टडी लेके चलते हैं जिससे समझ में आएगा कि हाउ स्ट्रेटेजी की मेरी परिभाषा जो है वो मैं बताता हूं। competitive advantage over your competitors is a strategy. Competitive advantage over your competitors. ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस तो है नहीं कि जिसका कोई कंपटीशन ना हो। तो आपका एडवांटेज क्या है? क्या आप 20 से 50 रीजंस ऐसे दे सकते हैं कि कोई आदमी पहले वाला बिजनेस छोड़ के आपसे चिपक जाए? कंपटीटिव एडवांटेज। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं खड़ा हो जाऊं क्या? खड़े होके बोलने में आसानी रहती है, लेकिन माइक नहीं होगा। ठीक है, बैठ के बोलता हूं। हाँ, एक ट्रेवल एजेंसी खोलती है हमने पटना में। पटना में टोटल ट्रेवल एजेंसी कितनी होंगी? बहुत सारा। 1000 तो होंगे, मान के चलते, छोटी मोटी सब मिला के। इन्होंने भी एक नई ट्रैवल एजेंसी खोली। ठीक है, इसको हम केस स्टडी बना के चलते हैं आगे। तो सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी बनाता है, तो अब ग्राहक के लिए जाता है, अप्रोच करता है, कंपनियों को अप्रोच कर रहा है, क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहा है। तो वहां जाके वो क्या कहता है? सर, मैंने ट्रैवल एजेंसी खोली है, आप थोड़ा बिजनेस हमको दे दीजिएगा। आपके यहाँ कोई एयरपोर्ट से आ रहा हो, रेलवे स्टेशन आया हो, टिकट बुक करना हो, कुछ भी हो, बताएंगे। वो आदमी बोलता नहीं यार, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी 5 साल से कोई ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वी डोंट नीड इट, है ना, हमें नहीं चाहिए। ये कहता है कि सर, अब यहां से शुरू होती है स्ट्रेटेजी। सर, सर मैं इंडिका की कॉस्ट में आपको होंडा सिटी दूंगा सर। फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सामने वाले के कान खड़े हो जाते हैं कि इंडिका की कॉस्ट में होंडा सिटी बोला है। ठीक है सर, हमारी गाड़ी में सर ड्राइवर जो रहता है सब यूनिफॉर्म में रहता है सर। अच्छा सर, आपको हमारी गाड़ी में वो 200 ml की बोतल आती है ना सर पानी की, आपको हमेशा मिलेगी सर। सर, हमारी गाड़ी में सर डेली 3, 2 इंग्लिश का और 1 हिंदी का न्यूज़पेपर होता है सर, सो द क्लाइंट कैन रीड इट सर, टाइम पास कर सकता है सर। सर हाँ,
हमने हमारी हर गाड़ी में सर वाईफाई लगवाया सर। तो जो क्लाइंट बाहर से आ रहा है सर, उसके पास हो सकता है मोबाइल ना हो, यहाँ का नेटवर्क ना हो, फॉरेनर हो, तो ही कैन यूज अवर वाईफाई सर। सर जब भी आप आएंगे सर, आपको एयरपोर्ट पे सर हमारे यहाँ रिसेप्शन स्टाफ है सर, एक वेरी गुड लुकिंग टॉल गर्ल विद मिनी स्कर्ट। सर हमारा जो प्ला कार्ड होता है सर, वो 4 फुट बाई 2 फुट का प्ला कार्ड होता है सर। खड़ी हुई मिलेगी एंड शी विल ड्रॉप यू अप टू द कार सर। अब उस आदमी का कान खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या है? आपके जो कंपटीटर्स काम कर रहे हैं उससे 20 ऐसे रीजन आपको पैदा करने हैं जो अलग हैं। तो यू हैव टू क्रिएट स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी, हाउ आई एम डिफरेंट, मैं अलग कैसे हूं, मैं उनसे अलग कैसे हूं, मैं इनको क्या एडवांटेज दे सकता हूं, मैं अपने क्लाइंट को क्या एडवांटेज दे सकता हूँ। मेरा पैसा भी नहीं खर्चा होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ बॉटल कितने की आती है, 1-2 रुपए की। एक ही बॉटल पीता है, दो पी लेगा, उससे ज्यादा क्यों, 5 रुपए ही हो गया। न्यूज़पेपर कितने का होता है, 2 रुपए, 2 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। तो 20-25 रुपए में खर्च कर सकता हूँ यार एक क्लाइंट पे। ठीक है, ओके, मैं वैल्यू एडिशन करता हूँ, करेक्ट, मैं वैल्यू एडिशन करता हूँ। वो वैल्यू एडिशन क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब ये आदमी भी सोच रहा है ना कि इंडिका, टूटी फूटी इंडिका जाएगी, उसकी जगह ये होंडा सिटी भेज रहा है। यूनिफॉर्म व्हाइट एंड व्हाइट वाला ड्राइवर कैब के साथ भेज रहा है, ग्लव्स पहना हुआ। एक लड़की रिसीव करने पहुंचेगी एयरपोर्ट पे, साला चलवा लग रहा है, कुछ भी कहो, करेक्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है। अब ये आदमी कहेगा, ये नहीं कहेगा, तो बोले कहते हैं, यार वो हमारे यहाँ 5-10 साल से सप्लाई करता है गाड़ी। तुम बोल रहे हो तो पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ देंगे बिजनेस, ठीक है, लेकिन यहां से होता है सिस्टम में एंट्री, ग्राहक के सिस्टम में एंट्री, दिमाग में एंट्री, माइंड में एंट्री। क्यों? आपने उसको एडवांटेज दे दिया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। ये किया आपने, स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी दूसरे के लिए नहीं बनाना है, आपको अपने लिए बनाना है। अपने सिस्टम में देखना है कि क्या मैं दूसरे अपने कंपटीटर से 20 ऐसे रीजन क्रिएट कर सकता हूं जो मैं क्लाइंट को बता सकूं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक, स्ट्रेटेजी के बाद क्या हो सकता है? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? अब मान लीजिए मैंने दे दिया, उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है हो गया, आपको हम देंगे। अब मेरे क्लाइंट का फोन आ रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, फोन आ रहा है, तो यहाँ हेलमेट में घुसा लिया, ठीक चला। यस सर, बॉस, टुमारो मॉर्निंग मुझे एक बारात आ रही है, कल रात में 25 गाड़ियां चाहिए। ठीक है सर, हो जाएगा सर, ठीक है सर, हो जाएगा सर। ओह बिल्कुल, अरे बिल्कुल हो जाएगा। अब ख्वाब में चल रहे हैं हम, 25 गाड़ियां मांग ली, करो बहुत गजब हो गया, मजा आ गया। ठीक है, इतने में सामने से कोई ऑटो वाला आया, ठुक दिया उसने मेरी बाइक को या कार को। ठीक, मैं भूल गया उस लड़ाई दंगे में, मेरे बिजनेस का क्या होगा भैया? उसकी जो बारात आ रही थी जिसके लिए 25 गाड़ी उसको चाहिए थी, उसका क्या होगा? आपके धंधे का क्या होगा? मैं जब कोल्ड कॉल्स किया करता था तो बहुत सी कंपनियों में जब मैं फोन करता था तो या तो फोन कोई उठाता ही नहीं था, भाई कोई उठाता था फोन तो वो बहुत ही यूजलेस टाइप का आदमी होता था। वो ऐसे, हाला, हाँ,
कौन? अरे भैया वो साहब है। अभी कोई नहीं है, सब चले गए हैं। बहुत अर्जेंट था। अब हम क्या करें साहब, अर्जेंसी आपको होगी, हम क्या कर सकते हैं, हमको नहीं मिला। अगर यही काम मैं ये करूं कि एक क्लाइंट का कॉल आ रहा है, मैं गाड़ी के किनारे खड़ी करो, ठीक है, सर वी हैव ए सिस्टम टू नोटिफाई इंक्वायरीज। एक मिनट सर, मैं अपने कोलीग को लाइन पे करता हूँ। हेलो, हाँ शारदा, हाँ सर कुछ बता रहे हैं, नोट करो, नोट करो, रेडी करो। तो मैंने क्या किया, सिस्टम फॉलो किया, ठीक, मैंने सिस्टम फॉलो किया। अब मैं मर भी जाऊं तो सिस्टम उसको काम करे, क्यों? सिस्टम के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं? मतलब एवरीथिंग हैज टू बी नोटेड डाउन, एवरीथिंग हैज टू बी नोटेड डाउन। कैसे नोटेड डाउन? वो, और खाली नोट नहीं करना, उसको फॉलो अप करना है, बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करना है कि ये रिक्वायरमेंट आई है, मुझे इसे फुलफिल करना है, क्लाइंट को सपोर्ट करना है, ये काम कंप्लीट करना है, जिससे मुझे पैसे आए, और टाइम फ्रेम उसको बनाता हूँ, ठीक है, टाइम फ्रेम उसको बना के मैं उसे फॉलो करता हूँ। आर यू नोटिंग इट डाउन? आपने कोई सिस्टम रेडी किया है कि आपकी इंक्वायरी का कॉल पहले यहाँ लैंड होगा, यहाँ आएगा, मेरे पास आते ही वो मेरी बुक में आएगा, मेरी बुक से इस एक्सेल शीट में जाएगा, कंप्लेंट्स का अलग जाएगा, न्यू इंक्वायरीज का अलग जाएगा, इसका अलग, उसका अलग, पूरा सिस्टम। तो ये आता है, हमने इसी एग्जांपल में क्या समझा कि अगर सिस्टम नहीं है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग द बिजनेस, बड़ा बिजनेस, और वो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी कंपनी को बंद कर दे। क्यों? वो आदमी दूसरे दिन आपको स्यू कर देगा, नोटिस भेजेगा, पुलिस भेजेगा और बोलेगा बर्बाद कर दिया उसने, जानबूझ के बर्बाद, मानहानि का दावा और करेक्ट। अब आता है तीसरा, स्ट्रेटेजी हो गई, सिस्टम हो गया, स्ट्रक्चर। आप में से जितने भी लोगों ने कंपनियां शुरू की हैं, आपने स्ट्रक्चर को बनाया? आपकी कंपनी में स्ट्रक्चर क्या है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसका काम क्या है? आपने, अब हम उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं, किस एग्जाम्पल पे, किस एग्जाम्पल पे? ट्रेवल एजेंसी। उसने कहा भाई जी मुझे 50-25 गाड़ियां चाहिए, बारात आ रही है। पहली चीज, मैं उस ऑर्डर के लिए रेडी हूं क्या? 25 होंडा सिटी है क्या मेरे पास? करेक्ट। दूसरा, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आ रहे हैं, उस टाइम पे है क्या? करेक्ट। क्या मेरा पूरा सिस्टम होल्ड कर सकता है कि मैं 25 या 50 गाड़ियां सप्लाई कर पाऊं? तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसका स्ट्रक्चर्ड होना बहुत जरूरी है। कि अगर मान लीजिए मेरे पास गाड़ी नहीं भी है, तो मैं ये सोच के चलता हूं कि मैंने बाकी की जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनसे कांटेक्ट करके, उनसे रेट वगैरह करके सेट किया हुआ है कि इन केस ऑफ इमरजेंसीज आई कैन सप्लाई नॉट ओनली 25, आई कैन सप्लाई 200 कार्स। वो पूरा सिस्टम मेरे पास ऑलरेडी ऑन बुक्स है या नहीं है, कि कल को जब मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है तो मैं नहीं सर अब तो नहीं सप्लाई करना, मैं तो एक ही गाड़ी दे सकता हूँ सर। तो क्या होगा? बिजनेस लॉस। तो स्ट्रक्चर करना उसको, सिस्टम को, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, कि स्टेज 1 में हम 5 गाड़ियों तक जाएंगे, स्टेज 2 में हम 25 गाड़ियों तक जाएंगे, स्टेज 3 में
लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस और मैरिज हैंडल करेंगे 100 गाड़ियों तक जाएंगे, ठीक है। चुनाव की रैली या इस प्रकार के प्रोग्राम्स के लिए हम रैली करेंगे और 5000 गाड़ियों तक जाएंगे, नेक्स्ट लेवल। तो क्या हमने उसको, उस पूरे सिस्टम को समझा है, उस स्ट्रक्चर को? जो बिजनेस मैं कर रहा हूं उस बिजनेस को आप अपने बिजनेस पे इसको सोचते चलना, यू विल फाइंड कि जो मैं बोल रहा हूं वो रिलेटेड है। आप स्ट्रक्चर के बाद आता है स्टाफ। 25 गाड़ियां तो अरेंज हो गई, उन ट्रैवल एजेंसीज ने कहा हाँ है, गाड़ी है, ले लो। ड्राइवर नहीं है, क्या करूंगा मैं? अब ड्राइवर अरेंज अब ड्राइवर लास्ट मिनट में दौड़ूंगा ड्राइवर अरेंज करने। स्टाफ, we have to have specialized people to do that particular job which you are not able to. मालिक थोड़ी चलाएगा 25 गाड़ियां। अकाउंट्स भी आप कर लोगे, सेल्स भी आप कर लोगे, मार्केटिंग भी आप कर लोगे, तो फिर आप ही रहोगे उस कंपनी में, वो उतनी बड़ी रहेगी जितनी अभी है। आपको उस बंदे को हायर करना है जो आपको सिखा सके कि अकाउंटिंग क्या होती है। आपको उस बंदे को हायर करना है जो मार्केटिंग सिखा सके कि मार्केटिंग होती क्या है। वो अपना पैसा खुद कमाएगा। तो स्टाफ, जब मोस्टली इसमें सबसे बड़े लोग फंसते कहां पे, स्टाफ तो हायर कर लेते हैं लेकिन उसका स्किल सेट चेक नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्किल। स्किल पॉइंट क्या है कि आदमी तो, गाड़ियां तो आ गई 25, आदमी भी है अपने पास 25, लेकिन ड्राइवर उसमें 3 ही है। बाकी के 22 लोग कौन है? बाकी के 22 लोग कौन है फिर? अनवांटेड, ओवरलोड। तो जो आदमी काम नहीं कर रहा है, जो प्रोडक्टिव नहीं है आपकी कंपनी के लिए, उसे रख नहीं कर सकते। इफ यू थिंक यू कैनॉट टीच हिम, इफ यू थिंक यू कैनॉट टीच हिम, ड्रॉप हिम। अगर टीच कर सकते हो और लगता है कि यस ये आदमी यूजफुल हो सकता है, होल्ड है, रिटेन है। लेकिन अगर आप उसे टीच भी नहीं कर सकते हो, होल्ड करना बेकार है, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, वो बर्डन है, वो कंपनी का बर्डन है। तो यहां पर सेंटिमेंटल नहीं होना है, "अरे मेरी तो कंपनी है, हमारे यहाँ कोई भी आता है ज्वाइन हो जाता है, हम किसी को निकालते नहीं है, हम किसी को नहीं"। आप नए हैं, आपने देखा है कभी बीज हम बोते हैं तो पहले पौधा उगता है तो कोमल सा होता है, कोमल बोलते हैं उसको, बड़े फुटता है ना, छोटा सा होता है। आप उसके ऊपर डांस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जब तक वो बरगद ना बन जाए पूरा, फिर आप 100 लोग लटकिए, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टार्टअप का मतलब फैमिली फूटी है, हमें छोटी सी कंपनी है मेरी, तो मुझे चाहिए जो इंजन पुश कर दे, दौड़ा दे। तो स्टाफ, और उसके बाद आता है स्किल सेट, स्किल्ड स्टाफ। तो आपको हमेशा उस आदमी को खोजना है जो आपको हेल्प करके बढ़ा सके, आपके बिजनेस को बढ़ा सके। इट कुड बी आईटी गाय, इट कुड बी मैकेनिकल गाय, इट कुड बी एनीथिंग। इसलिए मैंने ड्राइवर का एग्जांपल लिया कि आपके यहाँ आदमी तो 25 है, 25 नहीं 50 है, ड्राइवर 3 ही है, तो बाकी के 47 लोग कौन है भाई? क्या उनकी जरूरत है? तो उन्हें छांटते चलिए। उसके बाद क्या हो सकता है? तो हमने सबसे पहले स्ट्रेटेजी समझी, फिर सिस्टम समझा, सिस्टम समझा, उसके बाद स्ट्रक्चर समझा कि बिना स्ट्रक्चर के आई हैव टू स्ट्रक्चर माय बिजनेस, कि अगर कल को मैं
अप्रोच करता हूँ, बड़ा ऑर्डर आ जाता है, तो मैं कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा, किस तरीके से काम करूंगा? तो क्या मैंने सफिशिएंट दिमाग लगाया है उसमें, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसमें अपना माइंड दिया है कि मैं 10 साल में कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मेरे स्टेजेस क्या है, आज मैं किस स्टेज में हूँ? तो सिंगल मैन आदमी भी अपनी स्टार्टअप में स्ट्रक्चर रेडी करके रख सकता है। और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी चला, अरुण जैन, कितना नाम सुना है, वारिस, छोटे से काम करती है, छोटे से काम करता है, दो लोग, लेकिन दोनों शर्ट पहन के आते थे पोलारिस। और यार यूनिफॉर्म में होना चाहिए था, दो लोगों की काम यूनिफॉर्म में होना चाहिए यार, स्टाइल है। सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, स्टाफ, स्किल सेट, इसके अलावा क्या बचता है बिजनेस में? The way the business functions, the way the business functions. द वे बिजनेस फंक्शंस, और ऑपरेशंस, और फंड, और sales, सेल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स। सरप्राइजिंगली मैकेंसी के सिस्टम में ये कुछ भी नहीं आता है। वो बोलते हैं विजन, व्हाट इज योर विजन? और उनका हिंदी में बोले तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि अबे सपना देखेगा नहीं तो पूरा कहां से होगा? सपना अगर आप देखोगे नहीं तो पूरा कहां से करोगे? आपका विजन क्या है? व्हाट यू वांट टू डू इन 5 years टाइम? यहां बैठ के एक सीट वाली कंपनी चलानी है, या यू वांट टू एम्प्लॉय अनदर 5 लाख पीपल? आपका विजन क्या है? उस विजन से ही लोग जुड़ेंगे, ध्यान रखना। आपसे नहीं जुड़ते, वो विजन देखते हैं, गजब का आइडिया है, दिस इज व्हाट। विजन क्या है? वो विजन सुबह से शाम तक दिखना चाहिए, रिपीटेडली दिखना चाहिए। और सातवां है, इसमें आता है शेयर्ड वैल्यूज। आप अपने क्लाइंट को क्या वैल्यू करते हो, क्योंकि आपके नीचे वाले वही फॉलो करेंगे। अगर आप तन्हाई में अपने ऑफिस की और अपने क्लाइंट को गरियाते हैं, गालियां देते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपका स्टाफ किसी दिन उसको थप्पड़ मार के आएगा। क्यों? बॉस गाली देता रहता है तो क्या किया, आके और हिम्मत से बताएगा, सर आज बढ़िया नहीं है, एक ये है जवाब है। आपकी वैल्यूज क्या है? उन वैल्यूज को लिखिए, उन वैल्यूज को लिखिए। Sales is an outcome of you to be punctual, disciplined, and systematic man. हर आदमी सेल्स में पहुंच जाता है सीधे कि हम जाएं और वो हमको 5,000 पीस का ऑर्डर दे दे, 10,000 का ऑर्डर दे दे, या 5 करोड़ या 20 करोड़ का दे दे। लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी नहीं करते। हम रॉकेट उड़ाना चाहते हैं लेकिन लॉन्च पैड बनाना नहीं चाहते। हम स्टार्टअप रेडी करते हैं। मेरी सारी कंपनियां, मैंने जितनी भी कंपनियां बनाई, सारी कंपनियां जीरो इन्वेस्टमेंट से बनाई। आज बी हब वालों ने यहाँ इनवाइट किया, क्यों किया? इसलिए किया कि उन्होंने वहां देखा है कि ये कंपनियां जीरो इन्वेस्टमेंट से, मतलब 1 रुपए किसी से उधार नहीं लेके, हमारे प्राउड टू से कि हमारी जितनी भी कंपनी है उसमें किसी भी कंपनी में 1 रुपए ना किसी बैंक का है, ना किसी डायरेक्टर का है, ना किसी एम्प्लॉय का है, ना किसी वेंडर। पैसा लेते नहीं, हमारे जेब में होता है तो नहीं लगाते, उसको थ्रेशोल्ड पे लाते हैं।
उनको उस थ्रेशोल्ड पे लाते हैं जहां पे उसकी वैल्यू बनने लगती है, जहां पे उसकी वैल्यू बनने लगती है। कैसे बनती है ये कंपनियां? मैं सेल्स कैसे करूं? आप में से कितने लोग डेटाबेस कलेक्ट करते हैं रोज? आप टारगेट लेके चलते हैं कि आज अपने बिजनेस से रिलेटेड इतना डेटाबेस लिखूंगा। आप में से कितने लोग को ये लगता है कि ऑनलाइन पे डाल दिया तो जो आएगा आ जाएगा? या ये लगता है कि नहीं, मुझे पता करना चाहिए कि मेरे बिजनेस को बढ़ाने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में और दूसरी कंपनियां या टेंटेटिव क्लाइंट्स कौन से हैं का डेटाबेस मुझे निकालना चाहिए। और छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आई शुड कॉल देम एंड आस्क। जितने भी बड़े लोग हैं, एक बड़ा बड़ा अच्छा किस्सा है, और वो ये है कि मुकेश अंबानी ने पूछा कि सबसे बड़े जो लोग होते हैं, रिचेस्ट लोग होते हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? मालूम है क्या है? क्या आंसर दिया उन्होंने? जो रिचेस्ट लोग हैं, बड़े से बड़े लोग, उनकी एक बहुत गजब की काबिलियत और खासियत होती है। वो क्या होती है? हमेशा सीखते हैं, एक ने कहा हमेशा सीखते हैं, और दिखावा नहीं करते किसी चीज। दिखावा नहीं करते, और हम्बल होते हैं, और विजनरी होते हैं। एनालिटिक्स की वजह। लेकिन मुकेश अंबानी ने इसमें से कुछ भी नहीं कहा। मालूम क्या कहा? दे डोंट हेजिटेट टू आस्क हेल्प। दे डोंट हेजिटेट टू आस्क हेल्प। हेल्प मांगने में हिचकिचाते नहीं है। आप में से कितने लोगों को हेल्प मांगने में हिचकिचाहट होती है? और मुकेश अंबानी कहते हैं कि जो रिचेस्ट आदमी है वो हेल्प मांगने में कभी हिचकिचाता नहीं है, इसीलिए रिचेस्ट है। आपको आपकी कमी दिखती है, लेकिन आप उसे पूरा करने के लिए किसी से हेल्प नहीं मांगते। आपको मालूम है आपको अकाउंट्स नहीं आता है, आपको मालूम है आपको मार्केटिंग नहीं आती, लेकिन आप हेल्प नहीं मांगते किसी से। आपको लगता है कि मैं ही कर दूंगा सब, मैं ही कर लूंगा सब। We used to ask, but वहां से नेगेटिव रिस्पांस आ और दुनिया खत्म हो गई नहीं तो वो मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट कैसे? स्टिल वी आर वर्किंग उन पे काम कर रहे हैं। मोटिवेशन खत्म कैसे होता है, पहले तो ये बताओ। ना सुन के मतलब एक ही आदमी से? नहीं नहीं एक आदमी से नहीं, मतलब नंबर्स ऑफ फर्स्ट अगर हम किस कॉलेज से पढ़े हुए बताओ? जेएनयू के आंध्र प्रदेश। हाँ, तो वहाँ एक ही लड़की के पीछे पड़े हुए थे, या अगर एक ने मना कर दिया तो दूसरी या वहां पे मैं आंसर लगी नहीं थी। इसीलिए ये साइड इफेक्ट्स हैं। वहाँ पे भी एक कॉलेज है, बालिका नादारत कॉलेज, बीएन कॉलेज बोलते हैं उसको। हाँ, ऐसा नहीं है। क्या होता है, ये मनुष्य की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पूरी होप किसी एक पे लगा देता है, पूरी होप किसी एक पे लगा देता है, और उसे लगता है कि यही, और ये मना कर दिया तो होपलेस हो जाता है। नहीं, हमें नहीं करना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं ये समझता हूँ, आप में से कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है नहीं पता है, बट इट विल इंस्पायर यू। लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए। क्यों नहीं सोए? भैया भाभी की रक्षा करनी है, जंगल में भटक रहे हैं, भूत प्रेत राक्षस जानवर सब। तो जब निद्रा रानी आती थी तो तीर कमान निकाल लेते थे वहां लोग। तो निद्रा देवी ने कहा कि प्रभु, आपको, आप मनुष्य योनि में है, आपको अपनी नींद को किसी को देना पड़ेगा। बोले उर्मिला को दे दो। उर्मिला पत्नी थी उनकी, तो उनकी पत्नी को ये वरदान प्राप्त था कि वो सास ससुर की सेवा करती थी, सो जाते थे, दिन भर सोती रहती, सुबह उठती थी, सास ससुर की सेवा कर सो। लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए। उधर एक और महान कलाकार था, इंद्रजीत।
वो रावण का पुत्र था, लेकिन अनलाइक फादर, रावण से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। कितने लोगों को पता है? इंद्रजीत जो था वो इंद्रजीत था, उसे जीत पाना मुश्किल नहीं था, मतलब देवताओं से ऊपर था और मनुष्यों से डरता नहीं था, राक्षस योनि में थे। लेकिन उसे एक श्राप मिला हुआ था कि तुझे वही मार सकता है जो 14 साल ना सोया हो, ऐसा मनुष्य। बोला मनुष्य मनुष्य सर वो शराब कौन दिया था? है। शराब कौन दिया था? अब वो कौन दिया था वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है कहानी। याद नहीं है सर। हाँ, तो श्राप ये मिला हुआ था कि तुझे सिर्फ ब्रह्मा का श्राप था, कि तुझे वही मार सकता है जो 14 साल न सोया हो मनुष्य। ठीक है, ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए और उधर इंद्रजीत का श्राप से दोनों मिले लक्ष्मण इंद्रजीत को मारने में। ठीक है, ऐसा बताते हैं कि हाँ, क्या भूख लगे? नहीं नहीं सर, जाना है तो ठीक। अच्छा, जय श्री राम। पीछे जाए सर। तो भाई मुझे बता देना कब खत्म करना है, क्योंकि मेरा घड़ी नहीं है मेरे पास और यहाँ पे भी घड़ी नहीं है। अच्छा, तो ये खत्म करते हैं, उसके बाद लंच करते हैं और फिर अच्छा लगेगा तो आप लोग वापस आ जाइएगा, फिर बतियाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान राम के राज्याभिषेक में लक्ष्मण सो गए थे, उर्मिला जाग गई थी। क्यों सो गए थे? कि अब तो घर आ गया, अब क्या सुरक्षा सोने का बहुत दिनों से सोया नहीं है। लक्ष्मण सो गए थे। ये कहानी कितनी सुंदर है, लेकिन इस कहानी का सार जो है वो आपको समझना है। मन जब लक्ष्य पर टिका हुआ हो तो नींद नहीं आती है। लक्ष्य मन का मतलब होता है, मन जब लक्ष्य पर टिका हुआ हो तो नींद नहीं आती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने स्टार्टअप में दिन रात एक कर देते हैं? मतलब सो नहीं पाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वो नहीं है जो तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। लक्ष्मण 14 साल नहीं सोए, क्यों? दिन रात एक कर देगा। तो जो मनुष्य दिन रात एक कर देता है वो इंद्रजीत को भी जीत लेता है। उर्मिला का मतलब क्या होता है? इंटरनेट है, खोजो। उर्मिला का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई है? निकला। उर्मिला का मतलब क्या है? सिंबल। उर्मिला का मतलब होता है विनम्रता, हम्बल। तो मन जब लक्ष्य पर टिका हुआ हो और आप दिन रात एक कर रहे हो तो यू कैन नॉट बी हम्बल। तो मन जब लक्ष्य पर टिका हुआ हो तो विनम्रता सो जानी चाहिए। इसीलिए मैंने क्या कहा कि जो आपके मतलब का नहीं है, काम का नहीं है, निकालिए उसको, हटाइए, नया लाइए, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो मन जब लक्ष्य पर टिका हुआ हो तो विनम्रता सो जाती है। मां का नाम क्या था लक्ष्मण की? सुमित्रा। सुमित्र का मतलब क्या होता है? अच्छे दोस्त आपको लक्ष्य प्राप्ति में हेल्प करते हैं। तो लगता है कि ये सब संजोग से नाम रखे गए हैं, तो ये ध्यान से आपने पढ़ा ही नहीं उनको। आप ही के बिजनेस का उसूल बता रहा हूं कि मन जब लक्ष्य पर टिका हुआ हो तो विनम्रता सो जानी चाहिए। अच्छे दोस्त, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे दोस्त, मतलब मैं आई विल स्पेंड माई टाइम विथ whom, मैं अपना समय किसके साथ बिताऊंगा? मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है, मैं उन्हीं लोगों के साथ समय बिताऊंगा। सुमित्र। भगवान राम की माँ का नाम क्या था?
कौशल्य का मतलब क्या होता है? स्किलफुलनेस। कभी पढ़ी है? ये किताबें नहीं है, किताबें नहीं है ये, इन्हें समझना भी नहीं किताब, इसीलिए इन्हें किताब नहीं कहते, पुस्तक नहीं कहते, क्या कहते हैं इनको? क्यों बोलते हैं ग्रंथ? ग्रंथ शब्द कहां से आता है? ग्रंथ शब्द आता है ग्रंथि से। ग्रंथि का मतलब होता है ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स का काम होता है हार्मोन सेक्रेट करना। तो यदि आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपके हार्मोन्स को चेंज करेगी, यू विल गेट ए चेंज। यदि मैं समझ सकता हूं रामायण को इस तरीके से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्यों नहीं समझ सकते हैं? मैंने कोई गलत कहा? सुमित्र, गुड फ्रेंड्स विल हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट। आप दिन रात ऐसे फ्रेंडों के साथ बैठे हैं जो बोलते हैं शाम को क्या चलेगा, रम ले आए या विस्की विस्की चलेगा। दे आर वेस्टिंग योर टाइम। आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी, अपनी कंपनी का भी। आप सोच ही नहीं रहे, आप पोलाइट हो जाते हैं, अरे यार ये रख तो दिया, इसको कैसे कहूं कि छोड़ के जाओ। विराट कोहली पोलाइट हो सकता है क्या बॉलर के प्रति, यदि उसका टारगेट है कि 300 रन मारना है? आप कैसे पोलाइट हो जाते हो? ये हमारे ग्रंथों में है भाई, हाउ टू बिहेव विथ योर सबऑर्डिनेट। भगवान राम हनुमान जी के साथ कैसा बिहेव करते हैं? भरत के जैसा भाई है, यू ट्रीट योर सबऑर्डिनेट लाइक ब्रदर। Show no mercy, sir. Show no Yes. mercy. Show no mercy to the lower ones if they are not working well, sir. नहीं, कोई कोई नहीं। आप अगर टारगेट चल रहा है आपका, कोई मर्सी नहीं, काहे की मर्सी? अगर ज्यादा मर्सी दिखाओगे तो तुम्हारे ऊपर फिर मर्सी दिखाने वाले बहुत होंगे, जी वो सर। बढ़ते जाएंगे कंपनी फुल हो नंबर। जाएगा। Poor man, he started a good business. It was a nice concept. डूब गया। So either you choose, you want to Yes, show sir. mercy or you want to be receiving the mercy Ruthless. of others. जी स्वामी जी। You choose. नहीं, नहीं, you have to be human. ऐसा नहीं है कि बुला बुला के झापड़ मार रहे हैं, नहीं, कि बॉस ये तुम्हारा टारगेट है, तो कंप्लीट है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, है ना? क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट है बॉस, मैं काम कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो आप देख लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो आपका स्वागत है, आइए। नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, यू आर ऑल्सो वैल्यूएबल, आई एम ऑल्सो वैल्यूएबल। तो आपको खुद Right. को भी तो महत्व देना है, सेल्फ जी। रेस्पेक्ट देना है। आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं हो गया सर। That was the question. आपको, अगर आप मर्सी दिखा रहे हैं, दूसरा, हम सेल्स को हमेशा सेल्स समझते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेचूं कैसे, लेकिन डेटाबेस कलेक्ट नहीं करते। हम सुबह से शाम तक में अपने लिए एक टारगेट सेट नहीं करते। आपने कभी अपने लिए टारगेट सेट किया है? व्हाट विल आई डू टुडे? आज मैं क्या करूंगा और कितना काम करूंगा? अरे भैया एक बात बताओ, एक छोटा सा बात, आपका फोन आया आपके पिताजी का, और आपने कहा अरे यार बुढ़ऊ बहुत परेशान करके रखा है, दिमाग खराब है, 10 दोस्त बैठे हैं, वो देखेंगे कि आप अपने पिता को इज्जत नहीं दे रहे हैं। 10 दिन बाद सिचुएशन ये होगी कि जब आपके पिता का फोन आएगा तो आप ही का कोई दोस्त बोलेगा, हे तेरे बुढ़े का फोन आ रहा है। यस। Yes, हम sir. अगर अपने पिता को इज्जत नहीं देंगे, दूसरे देंगे क्या? नहीं देंगे। हम अगर अपनी भाषा को इज्जत नहीं देंगे, दूसरे देंगे। हम अपने देश को इज्जत नहीं देंगे, दूसरे देंगे नहीं। यदि मैं स्वयं को इज्जत नहीं दूंगा, दूसरा देगा। तो मुझे सबसे पहले अपने को इज्जत देनी है। आई एम द ओनर ऑफ ए कंपनी। मैं यहां पे कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूं। अगर आपको ध्यान रखना है, धर्मशाला खोल लीजिए,
लोगों का ध्यान देखिए, भोजन कराइए। आप अपने प्रॉफिट में से, आप जो खुद पैसे लेके जाते हैं उसमें से खिलाइए, लेकिन ऑफिस चैरिटेबल ट्रस्ट मत बना दीजिए, कंपनी को चैरिटी मत बनाइए। आप उठिए, अपना टारगेट सेट कीजिए। यदि आप स्वयं का टारगेट सेट नहीं कर पाएंगे तो आप कंपनी में काम करने वाले आदमी का टारगेट क्या देंगे, कैसे देंगे, कहां से आएगी सेल्स? सेल्स कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, और अगर मान लो कभी कुछ हो भी गई तो वो कंटिन्यू नहीं होगी, सस्टेन नहीं हो पाएगी। मैं ऐसी बहुत सी कंपनियों को जानता हूं जो बने, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, चले और डूब गए, क्योंकि वो सेल्स सस्टेन नहीं कर पाए। तो आपको क्या करना है सेल्स सस्टेन करने के लिए? आपको, मैं एक कंपनी में काम करता था डोरमा, वहां पे वीकली टारगेट होता था विजवी लास्ट ईयर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ये अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त चल रहा है, ठीक है। 28 हफ्ते हो चुके हैं, तो ये फर्स्ट वीक चल रहा है, 29th वीक चल रहा है। 29th वीक में लास्ट ईयर में आपने कितनी सेल्स की थी? 29th वीक में लास्ट ईयर आपने कितनी सेल्स की थी, उससे ऊपर जाना है। कितना परसेंटेज हैज टू बी फिक्स्ड बाय यू। आपको ध्यान देना है कि 25% ऊपर जाना है मुझे, ठीक। 30th वीक में पिछले साल कितनी सेल की थी, उससे 30% ऊपर जाना है। विज अवी कि 29th वीक में मेरी सेल क्या है, उससे 30th वीक में मुझे 2%, 1.5%, 3%, 5% इंक्रीज करना है। कौन करेगा ये? आपको क्या लगता है कि सेल्स अचानक हो जाती है? इंटरनेट पे डाल दिया तो वो अचानक जो होती है सेल, वो अचानक बंद भी हो जाती है। तो उसको सस्टेन करने के लिए आपको क्या करना है? फॉलो अप्स, डेटाबेस घिसना है बॉस, घिसना है। वो लक्ष्मण की तरह से बिना सोए 14 साल दिन रात एक करना है, 14 साल खींच गए तो फिर कोई नहीं, फिर तो बरकत बन जाएंगे, फिर कोई गिराने वाला नहीं। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि माइक पे बोलिए ना, तो वो लोग भी सुनेंगे। हाँ, सर जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जो नेट पे डाल देते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सो आपके ओपिनियन में डू यू थिंक इट्स अ सस्टेनेबल अप्रोच फॉर मार्केटिंग, और यू क्यों फील नहीं? दैट ऑफलाइन इज आल्सो, वेयर शुड बी स्ट्राइक द बैलेंस, यानी वो हम ऐसा है, दो तीन चीजें, जो चीज दिखेगी वो बिकेगी, जो दिखेगी ही नहीं वो बिकेगी क्या? नहीं। तो मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, बहुत सी चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से बिकी हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया में भी आपको देखिए, बहुत ये बेचने का तरीका कैसा होता है, ये भी एक मंत्र है। नाम, काम, दाम, इनाम, ये चतुर्मंत्र बोलते हैं इसको। नाम, आपका नाम खराब नहीं होना चाहिए कि बदतमीज आदमी है। आपकी कंपनी का नाम खराब नहीं होना चाहिए कि धोखेबाज लोग हैं। यू हैव टू सी कि आपको अपनी कंपनी की इज्जत बचाए रखनी है। रेपुटेशन हैज टू बी मेंटेन्ड। किसी भी कीमत पर कंपनी की रेपुटेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो नाम, काम, आप घटिया प्रोडक्ट बेचकर ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकते। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज टू बी गुड वर्क। इट कुड बी एनीथिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू बी गुड। तो नाम, काम, दाम, प्राइसेस आप ऐसे नहीं रख सकते कि एग्जॉर्बिटेंटली हाई हो। You have to be moderate because you are entering into the market. आप डिसरप्शन पैदा कर रहे हैं। आपसे पहले कोई और उस काम को कर रहा था, आप अचानक पहुंच गए और आप उनको कह रहे हैं हटाओ, run new। तो आपके प्राइसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े नहीं हो सकते। इट हैज टू बी इन मॉडरेशन, गुड क्वालिटी।
राइट? तो नाम, काम, दाम, और चौथा है इनाम। इनाम क्या है? स्कीम्स। सर 5 लेंगे एक पीस फ्री है, 10 लेंगे एक फ्री है सर, है ना? आपका टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा सर। नाम, दाम, काम और इनाम, ये चतुर्मंत्र याद रखिए। ये बहुत हेल्प करेगा आपको प्रोडक्ट को सेल करने में, या आपकी जो भी सर्विसेज हैं उनको सेल करने में। अगर महंगा होगा, ओयो अगर महंगा होगा वो होटलों से, तो ओयो चलता क्या है? अगर जेप्टो या ये जो प्रोडक्ट है ब्लिंकिट, अगर ये मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से एग्जॉर्बिटेंटली हाई होते तो चलते क्या? तो वो क्या देख रहा है? सुविधा वर्सेस अवेलेबिलिटी। कि मैं 5 मिनट में प्रोडक्ट आ जाता है, डिलीवर हो जाता है, और मैं 10 प्रोडक्ट पे 50 रुपए देता हूँ। वर्थ, मैं गाड़ी निकाल के जाऊंगा तो भी 300 लग जाएगा। तो आदमी वहां पे क्या देख रहा है? नाम, दाम, काम और इनाम। ये 4 चीजें अगर इंटैक्ट हैं आपके बिजनेस में, तो सेल्स पॉसिबल है, और बहुत सारी पॉसिबल है। अब उस सेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए डेटाबेस निकालना बहुत जरूरी है। डेटाबेस निकालना कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदना चाहता है, कहाँ बिक सकता है, कौन सी कंपनी है। मुझे आप लोगों के बिजनेस के बारे में नहीं मालूम, लेकिन ये यूनिवर्सल सत्य है। तो जब मैं डेटाबेस करने लगता हूँ, तो जब मैं 100 सेल्स कॉल्स हिट करता हूँ, तो 4% से 5% रिजल्ट्स आते हैं। 100 सेल्स कॉल हिट करता हूं तो 4% से 5% रिजल्ट्स आते हैं। आप कितनी कॉल हिट करते हैं? भाई आपने चेक किया है? नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि मैं अपने लिए टारगेट क्या सेट कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप स्टार्टअप स्टेज पे हैं। तो जो टारगेट आप अपने लिए सेट करेंगे वो आपको पता होगा वो अचीवेबल है या नहीं है। यस, क्योंकि आपने खुद अचीव किया है, तो आपको मालूम है कि एक आदमी दिन में 100 कॉल कर सकता है या 150 कर सकता है, क्योंकि आपने खुद किया हुआ। आपको मालूम है कि उन कॉल्स में से रिजल्ट्स कितने आते हैं? 45%। अगर कोई आदमी 2 महीने से कॉल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और रिजल्ट 1% भी नहीं है। अगर कोई जूता आपको नहीं आ रहा है, तो या तो जूते की साइज छोटी है या आपका पाँव बड़ा है। करेक्ट? हाँ, तो कोई आदमी कंटिन्यूअस आपके यहाँ काम कर रहा है और सेल्स कॉल किए जा रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो या तो उसका डेटाबेस ही गलत है, वो गलत लोगों को कॉल कर रहा है। ऐसा हो सकता है ना, कारपेंटर या बढ़ई को फोन करके वो हलवाई की बात पूछ रहा हो कि सर जलेबी खरीदेंगे क्या? तो ये गलत हो सकता है, और मैं ये देख चुका हूँ कि ऐसा होता है। कॉन्स्टेंटली उस डेटाबेस को मॉनिटर करना कि जो हम कॉल्स कर रहे हैं वो सही डेटाबेस है कि नहीं, उसको फिल्टर करना। उसको फिल्टर कैसे करना? कि कौन कौन से नंबर है जो कंटिन्यूअसली एंगेज है, उनको हटाते जाना। कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो अनवांटेड हैं, मतलब जिन्होंने कहा कि समझ में आ गया फोन करते ही कि किसी रिक्शे वाले का नंबर है, या किसी ऐसे बिजनेस वाले का नंबर है जिसका कोई लेना देना नहीं मेरे बिजनेस। तो उनको, तो उसको हम बोलते हैं डेटा किडनी। डेटा किडनी का मतलब है कि उसको आप कॉन्स्टेंटली फिल्टर करते रहिए और कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहिए डेटाबेस। ठीक है? ऐसा हो सकता है कि 6 महीने या साल भर या 1 साल के अंदर आपके पास लाखों का डेटा एकत्र हो जाए, और वो डेटा बहुत वैल्यूएबल होगा क्योंकि वो फिल्टर्ड है। अब आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप खोल सकते हैं, आप उसमें मैसेजेस भेज सकते हैं, आप उनको अपनी नई स्कीम्स बता सकते हैं, बिकॉज दैट डेटा इज वेरीफाइड डेटा। हाउ टू रीच राइट क्लाइंट। बहुत बार इंटरनेट में हम इम्पल्सिव बाइंग करते हैं कि नहीं? ये देखा रे यार, ये तो बहुत है तो खरीद। वो कहाँ से आ रहा है? वो आ कहाँ से रहा है हमारे पास?
डेटा कलेक्ट करके वो टारगेट टारगेट कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करके, ठीक है। तो डेटा अगर कलेक्ट नहीं करेगा तो टारगेट कैसे करेगा? आपने अपने बिजनेस के लिए डेटा कलेक्ट नहीं किया है, आप जानते नहीं कि मेरा टारगेटेड क्लाइंट कौन है। क्या इन ये जो टारगेटेड क्लाइंट है, क्या इनका कोई समूह या एसोसिएशन या कोई बॉडी है जिससे मैं टाइप कर सकता हूँ? क्या ऐसे लोगों की बॉडी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कोई, मान लो मेरा प्रोडक्ट जो है जूते के उसमें लगता है, तो मैं खोजता हूँ कि जूते की एसोसिएशन कौन सी हैं, उनके कौन से प्रोग्राम्स हैं, कहाँ मैं एक साथ 300 500 या 1000 जूते के मैन्युफैक्चररों से मिल सकता हूँ। तो डेटाबेस कलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बिजनेस है, कोई भी, इररेस्पेक्टिव ऑफ, उसमें आपको डेटाबेस कलेक्ट करना है, अपने टारगेट सेट करने हैं खुद के। मतलब मैं आज आज क्या करूँ? अच्छा, सेल्फ अप्राइज कीजिए। आपको कौन, क्योंकि आप मालिक हैं, आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, तो आप सेल्फ अप्राइज कीजिए। सेल्फ अप्राइजल क्या है कि इस हफ्ते में मैंने ये टारगेट रखे थे, मैं इस टारगेट पे खरा बैठा कि नहीं बैठा, मैं उसमें कितने परसेंट अचीव कर पाया हूँ, इम्प्रूवमेंट एरियाज क्या है, पिचिंग, मेरी जो बोलने की पिचिंग है वो सही है कि नहीं है, जिनको मैं कॉल कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में एक सांस ले गया तो गड़बड़ हो गई, तो अर्थ का अनर्थ निकल गया। जैसे किसी ने कहा, रोको मत, जाने दो। मैंने अपने स्टाफ से कहा कि चलो ये काम करते रहना, तो बोला है दे दिया, मैंने उसको ओरिएंटेशन ठीक से नहीं दिया। अब वो क्या बोल रहा है, रोको मत, जाने दो, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो आपका ओरिएंटेशन सही है कि नहीं है? आप जिस चीज के लिए पिचिंग कर रहे हैं वो उसको सही तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं बोल पा रहे हैं, कृपया आप खुद जज मत करें उसे, आप उसे खुद जज ना करें। मालूम क्यों? किसी थर्ड आदमी से पूछें। हमको जब हम बोलते हैं तो लगता है हम सही ही बोल रहे हैं, है ना, हमको लगता है हम सही बोल रहे हैं। लेकिन किसी थर्ड आदमी से जो ज्यादा जानता हो, आपसे बेहतर जानता हो, नॉलेज अच्छी हो, उससे पूछें कि मेरा मेरा ओरिएंटेशन ठीक है क्या, मेरा पिच ठीक है क्या, मैं बोलने के तरीके से उसको अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ क्या। तो ये छोटे 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 इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स जो है वो आउटकम है डिसिप्लिन होने का, पंक्चुअल होने का। और डिसिप्लिन में ये सारी चीजें आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिसिप्लिन में ये आता है कि सेल्फ टारगेट सेट करना, डिसिप्लिन में ये आता है कि पहले फ्लो चार्ट रेडी करना कि मेरे बिजनेस को किन क्लाइंट की, किन क्षेत्र की, किन एरियाज की जरूरत है, उसका पूरा फ्लो चार्ट रेडी करना। फिर उस फ्लो चार्ट पे देखना मैं कहाँ पे वीक हूँ, मैं कहाँ पे कमजोर हूँ, उस एरिया पे फोकस करना। अगर मैं बहुत कमजोर हूँ कि नहीं हो पा रहा मुझसे, तो उस एरिया के लिए एक आदमी हायर करूंगा। सीधे 10 हायर कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक एक उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके कि मैं वीक कहाँ पे हूँ, मैं उन उसके लिए एक बंदे को हायर करके वहां पे बिठा सकूं, उसे ठीक से ओरिएंटेशन दूं और काम शुरू करूं। सेल आती है, सेल आती है, लेकिन कांस्टेंट कंटिन्यूअस एफर्ट से आती है। अन्यथा क्या होगा, एक बार आएगी, दूसरी बार नहीं आएगी, क्योंकि यू विल बी एंजॉयिंग द ग्लोरी ऑफ फर्स्ट सेल। दैट इज नॉट अ राइट वे। सो द बेस्ट वे इज व्हाट, कि आप परसिस्टेंस बने, बैठ के काम करें और अपने काम पर लक्ष्मण की तरह से लग जाएं, दिन रात एक करें, उसके फैक्टर्स निकालें, सेक्टर्स निकालें, उनमें कनेक्टेड लोग जो हैं उनका डेटाबेस निकालें, उनसे बात करें।
दूसरा, अगर सिमिलर या वैसे ही कोई सक्सेसफुल आदमी है, उससे बात करें। सक्सेसफुल आदमी है, जरूरत नहीं है कि वो आप ही के बिजनेस से रिलेटेड सक्सेसफुल आदमी है, कुड बी एनीवन। वो आपके पिताजी हो सकते हैं, माँ हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं। एक तीसरा, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम विथ यूजलेस पीपल। डिसाइड whom you are spending your time, क्योंकि ये जो टाइम है आपका, इनिशियल 5 साल बहुत कीमती होते हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। हाँ या ना? किसी भी स्टार्टअप के लिए पहले 5 साल बहुत कीमती होते हैं। तो उस 5 साल में अगर आपने समय वेस्ट कर दिया तो आप क्या करें? आप सबसे पहले 5 साल को डिवाइड करें हफ्तों में। पूरे 5 साल को हफ्तों में डिवाइड करें कि मेरे पास इतने हफ्ते हैं, और हर हफ्ते का एक टारगेट सेट करें। टारगेट को स्वयं प्राइस करें, वैल्यू करें कि मैंने कितना टारगेट अचीव किया है, ये किया है कि नहीं किया है, मैं कहाँ फेल हो गया, मेरे वीक या वीक एरियाज कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए एक आदमी रखें। तो ये फिर यात्रा बनेगी। भगवान राम ने ब्रिज अपने हाथों से बनाया था? नहीं, गिलहरी तक का भी उसमें एक योगदान है ना। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उन लोगों को लेके आए हैं जिनका योगदान। नल और नील को लेके आए, क्यों? वो नहीं होते तो बनते ही क्या, ब्रिज नहीं बनता। जामवंत को रखा हुआ था, क्यों रखा हुआ था? इट्स स्टोरी ऑफ टीम वर्क। जब का टीम वर्क, वो टीम वर्क आपको बनाने के लिए क्या है मालूम है? जब जिसकी जरूरत पड़े उस आदमी को खोज के लाना है, उसको लगाना है, अनवांटेड बर्डन नहीं। एक्सपर्ट को लेके आना है। अगर मान लीजिए हम उसे नौकरी पे नहीं रख सकते, शायद कीजिए उसकी राय के लिए कि सर मैं 500 रुपए दे सकता हूँ आपको, अगर राय देने। हो सकता हो क्या कोई बात नहीं। सर्च सक्सेसफुल पीपल अराउंड यू। वो देखो कि खोज के लिख के रखो उनके नाम, ये सक्सेसफुल है, ये सक्सेस, जिसको समझते हो सक्सेसफुल है, उसके साथ समय बिताओ थोड़ा सा। आता हूँ क्या 5 मिनट? ये नहीं कि मुझे धंधे के बारे में आपसे पूछना है या सेल्स के बारे में पूछना है, नहीं। Just want be confident. मुझे अच्छा लगता है आप इंस्पायर करते हैं, ठीक है। एंड देन लर्न व्हाट ही सेज। वो आपको एक दिन में, जैसे एग्जांपल के लिए इसे समझना कैसे है, आप दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले धावक हैं, कौन है अभी? बोल्ट, हुसैन बोल्ट, ठीक। Yes. और आपको दौड़ना है, मान लीजिए दिल्ली से आगरा, दौड़ रहे हैं आप मेरठ की तरफ, कब पहुंचेंगे? अभी नहीं। तो हमें उस एक आदमी की आवश्यकता होती है। वो एक आदमी कोई भी हो सकता है, ट्रस्ट नहीं। वो ये एक आदमी कोई भी हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, friend हो सकता है, कोई भी, जो धीरे से रोक के गए ये डायरेक्शन गलत है, तेरा डायरेक्शन इस तरफ है। वो एक लाइन पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। वो एक लाइन कि नहीं नहीं, इधर इधर जाओ, इधर दौड़ो। जैसे ही वो लाइन मिलेगी आप देखेंगे हुसैन बोल्ट की एबिलिटी, पावर सब यूजफुल हो गया। अदरवाइज उसके पहले सब वेस्ट था, सब वेस्ट था। तो आपकी जो भी, तो अपनी लाइफ में गुरु बनाइए, अपने लाइफ में गुरु बनाइए उन लोगों को जो जिन्होंने आपके आसपास सेल्स में अचीव किया है, उनको पकड़िए, उनसे पूछिए कैसे किया, बताइए। थोड़ा हमारी भी, जैसा मैंने कहा मुकेश अंबानी ने क्या कहा था, जो बड़े लोग होते हैं वो हेल्प मांगने में हिचकिचाते नहीं है, तो किसी से हिचकिचाना, हेल्प कीजिए ना, थोड़ी सी कीजिए।
नहीं सर, थोड़ी सी, बस तुरंत पता चलेगा, डायरेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि उसके अहंकार को भी थोड़ा वो लगेगा कि वो हाँ रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जैसे ही आप इन स्टेप्स को लेके चलते हैं, सेल्स इंप्रूव होती है, और सेल्स इंप्रूव होती है मैन पावर से। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, नहीं कर सकता। तो इवेंचुअली यू हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग मैन पावर, और वो मैन पावर इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, जो मैंने बताया, व्हेन यू विल स्टार्ट रनिंग बिहाइंड टारगेट्स, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे अब 2 लोग और रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये मुझसे नहीं होगा। फिर वो 2 लोग जब दौड़ने लगेंगे और टारगेट अचीव होने लगेंगे, देन इमीडिएटली यू विल रियलाइज कि मुझे अभी 10 लोग और लगेंगे। दिस इज हाउ यू ग्रो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, बेहोश हो गए, ठीक, संजीवनी लेके कौन है, हनुमान जी। तो इस पूरे दौड़ में एक आध समय ऐसा आएगा कि जब आप उदास हो जाएंगे कि नहीं उससे खंड शक्ति लग गई, लक्ष्य मन दास हो, तो वहां पर रुकना नहीं है, अपनी चेतना को बरकरार बनाए रखना है, संजीवनी डालनी है, और फिर से लड़ना है। तो आपका सबका मंत्र जो है, वो मंत्र क्या है ना, परसिस्टेंस, छोड़ना नहीं है, डिटर्मिनेशन, लगे रहे, तभी से रहे कि अब तो मैं यही करूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और वही सक्सेस का मंत्र है, पूरी किसी भी कंपनी में सक्सेस का मंत्र वही है। और दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल आदमी देख लो, आप देखोगे कि उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव। सचिन तेंदुलकर जीरो में कई बार हुआ कि नहीं, अमिताभ बच्चन की पिक्चरें फेल हुई, ठीक है, लोगों ने जावेद अख्तर को भगा दिया, क्या लिखते हुए खराब, ठीक है। तो यू हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स एज ए स्टेप्स, ये सब होगा, शक्ति लगेगी, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, बेचारा कहेंगे, सब, लेकिन लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। और तभी वो आपके यहाँ के दशरथ मांझी लगे रहना, तो सडनली वो क्लिक होता है। जब मनुष्य लगा रहता है, 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 तो एक दिन क्या होता है कि जितनी नेगेटिविटी है, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सब खत्म हो जाती है, उसी दिन वो सक्सेस टच करता है। पहले प्रॉब्लम्स, सबको आएंगे प्रॉब्लम। तो आप लोगों को भी अगर इंडिविजुअली, क्योंकि मैं आपके बिजनेस के बारे में नहीं जानता, इसलिए मैं जेनरिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस, स्पेसिफिक बिजनेस, अगर आपको कोई आइडियाज और कोई वो चाहिए तो आप लोग फ्री है, उससे कभी भी बात कर सकते हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जनरली सर मैं भी कॉमन ही बात कर रहा हूँ, और आई एम नॉट, यानी उससे मैं अलग भी नहीं हूँ, हमारा भी स्टार्टअप जनरली सर, जैसे इफ यू बिहार का तो कॉन्टेक्स्ट में सर देखेंगे सर, यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टअप, ठीक है, हम फाउंडर है, वी हैव अ डिटरमिनेशन, हमारा एक ड्रीम है, बट समहाउ क्या होता है यहाँ पे कि ये जो टीम फॉर्मेशन में सर बड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि यू डोंट गेट अ राइट काइंड ऑफ अच्छा, एक बात बताइए, स्किल सेट एंड स्टाफ। पहले व्हाई डिड यू स्टार्ट, यू डोंट गेट अ राइट टाइम, यू टेल मी वन थिंग, वो दाऊद इब्राहिम है, वो क्या रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाता है क्या? आपको अगर किसी को गोली मारनी है तो आपको आर्मी भेजने में साल भर लग जाएगा, वो वहां से फोन करके बोलेगा तो यहाँ पे 400 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भाई बोलो किसको चटकाना है। वो क्या रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाता है? नो, यू हैव टू राइट फ्रेम ऑफ माइंड। यदि आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड है तो आपको यही बिहार में आदमी मिलेंगे, यहाँ लड़के मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद ही उसको नेगेट करते चलते हैं। आप सुबह से शाम तक में दिन में कितने बार ये सोचते हैं कि अरे यहाँ टीम बनाने में बहुत प्रॉब्लम है। आप सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहे हैं स्वयं को कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। ऊपर वाला सुन लेता है, वो कहता दो भाई को,
नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, कि कुछ लोगों ने टीम नहीं, ये शब्द ही नहीं आने चाहिए। कुछ लोगों ने टीम बनाया भी और वो टीम फिर टूट गई बिकॉज इट डिड नॉट परफॉर्म। आप उन्हीं का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? जस्ट मैं अभी पांडे जी से मिल के आता हूँ, यहाँ हॉस्पिटल भी है, एशियन हॉस्पिटल, और फरीदाबाद में भी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ। मैंने उनसे पूछा कैसे बना, बोले कुछ नहीं, इन सब बातों को मैं ध्यान ही नहीं देना है। इस पे मैं इस बात पे ध्यान दूं कि टीम नहीं बनेगी, या मैं इस बात पे ध्यान दूं कि मुझे टीम बनानी है, बनेगी। चॉइस इज योर्स, आप चूज कीजिए, आप क्या चूज कर रहे हैं। बनेगी। दैट्स इट, वो छोड़ो ना पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक दो तीन चीजें जो मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा। एक, छोटा सोचना स्वयं के साथ अपराध है, लिख लो उसको कहीं। थिंकिंग स्मॉल इज अ क्राइम टू योरसेल्फ। छोटा सोचना स्वयं के साथ अपराध है। थिंक बिग, बड़ा सोचो, और उसको फिर फ्रेमवर्क में डालो और उस स्टेप पे चलने लगो। दूसरी चीज, यदि मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, यह भी लिख लेना, यदि मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, आप सबके लिए बोल रहा हूं, इट मीन्स आई हैव इनफ फ्री टाइम। बहुत समय बच गया मेरे पास, मैं काम नहीं कर रहा हूं। यदि आप नेगेटिव सोच रहे हो, इसका मतलब आप काम तो कर ही नहीं रहे हो ना भाई। बहुत घटिया टाइम बचा हुआ है मेरे पास, कि मैं, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इफ आई एम थिंकिंग नेगेटिव, इट मींस आई हैव इनफ टाइम। मेरे पास तो लक्ष्मण की तरह से समय होना ही नहीं चाहिए, दिन और रात एक कर देनी मुझे। वेयर इज द टाइम टू थिंक कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। आपको सोचना ही नहीं है उसमें, और वही गलती कर रहे हैं हम क्या सोचते हैं कि नहीं 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 हो पाएगा, टीम ही नहीं बन पाती यार, ढंग के आदमी नहीं मिलते यार, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है यार, बिहार में कहाँ मिलेंगे यार, बिहार में कहाँ मिलेंगे। मैंने बिहार के लड़कों को वहां हीरे काटते हुए देखा है, सूरत में हीरे तराश रहे हैं वो। सर हाँ, सर इट्स फाइन, वो गुजरात में हीरे अच्छे ढंग से तराशते मिल जाएंगे। बट अभी जो बिहार के हम सारे स्टार्टअप हैं, हमारे पास मैन पावर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ जो बंदे होते हैं वो अरे इसी हमारे का स्टैंडर्ड्स स्टार्टअप को। खोलना है यार, मैन पावर का। सर मैन पावर का एक स्टार्टअप खोल दो ना। हाँ सर, वो खोलना पड़ेगा। बिकॉज आप सत्तुज को लीजिए, मुझे लीजिए, या मैं अदर ये जो भी बोल रहा हूँ स्टार्टअप कि है, सर आप, सुधा को लीजिए, हम सभी लोग अभी आपको आज के डेट में समस्या मैन पता है, पावर के इशू से परेशान है। आपको समस्या पता है, यस सर। मुझे भी पता है। तो हम समस्या पर डिस्कशन करते रहे या सॉल्यूशन खोज लें। यस सर। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पे बात करें। मैन पावर की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मैन पावर की प्रॉब्लम है, कैसे मैन पावर की प्रॉब्लम है, हमने उस पर क्या क्या काम किया है। सेल्फ एनालाइज करें ना, हमने क्या काम किया है, हमने कितने बार खोजा है। आजकल अभी एक नया ऐप कोई आया है, अपना अपना जॉब या अपना कुछ, ठीक है, मैंने गलती से उसमें एक वेब डिजाइनर का ऐड दे दिया था, गलती से 600-700 रुपए ऐसे डाल के मैंने लेट मी ट्राई, 1,500 एप्लीकेशन आए, 1,500। अभी दिखाता हूं मैं आपको, अभी भी आ रही है कि आई वांट, जबकि वो बंद कर चुका हूं मैं, आई वांट टू बी वेब डिजाइनर इन कंपनी। हमने क्या किया है, पहले परेशानी के बारे में बात नहीं करनी है, हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो बढ़ती चली जाएगी। हम जिस चीज के बारे में, अगर हम परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं, परेशानी बढ़ती चली जाएगी। यदि हम बोल रहे हैं कि टीम वर्क नहीं हो रहा है, मैन पावर की बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी, वो बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। तो हम सॉल्यूशन पे बात करें ना। इसीलिए हिंदी में एक शब्द बोला गया है, ध्यान। आपने सुना है, घर में माता पिता कितने बार बोलते हैं, ए ध्यान से पढ़ो। क्यों? ध्यान अगर पढ़ाई पे चला गया तो पढ़ाई बढ़ जाएगी, ध्यान अगर शरीर पे चला गया तो शरीर बढ़ जाएगा, ध्यान अगर
मैथमेटिक्स पे चला गया, मैथमेटिक्स बढ़ जाएगी। ध्यान कहाँ है? बोलते हैं ना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है जी? ध्यान से उठिए, ध्यान से चलिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान दीजिए। ध्यान किसी और लैंग्वेज में आता है सब? दुनिया की किसी नहीं। और लैंग्वेज में आता है? नहीं। इंग्लिश में कोई बोलता है मेडिटेटिवली पढ़िए, मेडिटेटिवली उठिए, मेडिटेटिवली ड्राइव कीजिए? नहीं, क्योंकि हमारे साधु संतों ने उस चीज को समझा कि जिस चीज पे ध्यान दोगे, जिस चीज पे भी ध्यान दोगे लाइफ में, मैं सबके लिए बता रहा हूं, वो ही बढ़ने लगेगी। अगर नेगेटिविटी पे ध्यान दे दिया, बढ़ेगी बॉस, 101% बढ़ेगी। और अगर पॉजिटिविटी पे ध्यान दिया, बढ़ेगी बॉस, 100% इसका बढ़ेगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास जो आप कह रहे हैं। हाँ, मेरा फ्रेंड था अनीश, वो कंटेंट क्रिएटर, उसको लगभग 10,000 फॉलोवर है। तो उससे पहले जो डेवलपर था उतना अच्छा नहीं था, वो स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन हालांकि उसका इतना अच्छा फॉलोवर है तो उनके पास लीड बहुत सारा आता है अनीश के पास। तो अभी जो उसको डेवलपमेंट मिला वो बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छा सा वेबसाइट डेवलप कर रहा है। हम भी हमें भी थोड़ा सा अपना ऑरा बढ़ाना होगा कि अच्छे टैलेंट हमें बस अट्रैक्ट और बढ़ेगा कैसे? उसमें काम है। मैंने अभी बताया, तुम खुद को इज्जत नहीं देते हो। सुबह सुबह उठते हो, शक्ल देखते हो शीशे में, क्या सोचते हो? लड़कियां सोचती होंगी काश मैं और अच्छी होती, थोड़ी लंबाई ज्यादा होती, नाक थोड़ी और लंबी होती। लड़के सोचते हैं अरे यार, शाहरुख खान ने सलमान खान जैसा थोड़ा बॉडी वॉडी तो होना चाहिए था यार, थोड़ा पेट निकला हो। तुम खुद को इज्जत नहीं दे रहे हैं। कोई तुम में से सुबह उठ के ये बोलता है वेलकम किंग, गुड मॉर्निंग, आपकी सेवा में बंदा हाजिर है। लड़कियां बोलती हैं सुबह उठ के, और प्रिंसेस हाउ आर यू, हाउ आर यू। हम इज्जत नहीं देते खुद को, खुद को इज्जत नहीं देते हैं और सोचते हैं कि बाहर वाले हमको इज्जत देंगे। कैसे होगा जी? तो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाइए बॉस। सबसे पहले ये समझिए कि मैं स्टार्टअप शुरू किया हूं, मैं फाउंडर हूं। सुबह उठ के जब शीशा पहली बार देखो, मैं आज बाबा जी हूं, मैं भी सुबह उठ के बोलता हूं और प्रणाम है गुरुदेव, आज आप दुनिया को क्या देने वाले हैं। प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? जिससे बाकी के लोग प्रणाम करें। आपके सबसे नजदीक कौन है आपके परिवार में? कौन है? मम्मी, माँ, माँ, माँ? नहीं, आप खुद के सबसे नजदीक हैं। आप नजदीक हैं सबसे अपने। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप माँ से नहीं बताते, वो स्वयं जानते हैं। तो सबसे नजदीक आप स्वयं हैं। आप स्वयं को इज्जत देते नहीं है और कोशिश ये करते हैं कि बाहर वाले आपको इज्जत दे दें। कैसे दे देंगे भाई? रजनीश जी जो बता रहे, जो मेरे उन्होंने ऐड किया था एक्चुअली। सर यहाँ पे क्या है कि स्टाफ अगर मिल भी जाता है, एक्चुअली उसका एक दूसरा भी एक्चुअली है। फिर नेगेटिव जा रहे हैं। नेगेटिव नहीं जा रहा हूँ सर, एक उसका सर मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि सर उस फेज से भी हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा हो रहा है क्योंकि जैसे जो स्टाफ आता है ना सर, क्योंकि एक स्टार्टअप जो स्टार्ट करते हैं हम लोग ना, उसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, एक अलग सिचुएशन होता है, और जो नए स्टाफ आते हैं उनको उसमें ढलने में या उस तरह का माइंड मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है। ये स्टार्टअप है, ये उस दूसरी तरह की कंपनी नहीं है कि आओ अपना ड्यूटी बजाओ और चले जाओ। हमें हमें स्वयं के ऊपर काम करना है, हमें दूसरों पे नहीं। हमें अभी मैं आपको बताता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर कुमार है। डॉक्टर कुमार। दिन में आप डॉक्टर कुमार हैं, जी गहरी नींद में? जी। गहरी नींद में पता रहता है मेरा नाम क्या है? नहीं। पत्नी कौन है, बच्चे कौन है, पता रहता है? माँ बाप कौन है, कौन स्टार्टअप, कौन टीम, पता रहता है? कुछ नहीं। क्यों? माइंड सो जाता है, माइंड सो जाता है। फिर सुबह उठते हो, फिर से माइंड चालू हो जाता है। आपकी दुनिया आपका माइंड है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिहार में प्रॉब्लम है तो है, आपकी पूरी दुनिया आपका मन है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम है तो है, और बिहार में ये प्रॉब्लम है तो बिहार में है। जो हम सोच रहे होते हैं कलेक्टिवली वो प्रॉब्लम होती है। और अगर हम सोचते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, टीम इज गुड, गुड। भगवान राम ने बंदरों को मिलवा के ब्रिज बनवा लिया।
इसीलिए वो कहानी महत्वपूर्ण है। हम आदमियों से काम नहीं करवा पा रहे, तो मुझे बंदरों पे काम करना है, स्वयं पे काम करना है। स्वयं पे काम करना है, मैं कैसे उनको टीच कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने कहा कि यू हैव टू गो बैक और सर्च करना है कि मेरा मेरा वीक पॉइंट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही समझा नहीं पा रहा हूं उसे। जो काम एक हफ्ते में हो सकता है, उसमें मैं उसको समझाने में 3 महीने निकल गए मेरे। या या तो वो आदमी ठीक नहीं है, या मैं ठीक नहीं हूँ। तो आदमी तो देख लिया, आदमियों की प्रॉब्लम हो रही है, तो अब मैं ठीक नहीं, मुझ पे काम करना है। तो सबसे पहले स्वयं पे काम करना शुरू कर दें। ये स्वयं पे काम करने के लिए क्या कर सकते हैं? So the person with the meditation. रिव्यू एवरी डे, रिव्यू एवरी डे। शाम को, आप में से मुझे मालूम है कोई नहीं करता। एवरी डे करता हूँ शाम को ऑफिस छोड़ने के पहले मैंने आज क्या क्या काम किया है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ से शुरू किया था, क्या काम किया है, मेरा दिन कैसा गया है, कितना टाइम मैंने नेट पे बर्बाद कर दिया, कितना टाइम इस पे शाम को। और खुद अपने इन्विजिलेटर बन के उस पर साइन करके कि मेरा प्रोडक्टिविटी आज कितनी रही है। ये है खुद पे काम करना। आप देखेंगे कि एक हफ्ते 10 दिन में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा। आपके दोस्त का भी फोन आएगा तो आप फोन उठा के कहेंगे वो दोस्त थोड़ा सा बिजी है, शाम को बात करते हैं ऑफिस टाइम में। क्यों? आपको मालूम है कि शाम को मैं ही अपने स्वयं को मार्क्स दे रहा हूँ। तो इस प्रक्रिया में एक प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रक्रिया में बहुत से लोग हताश हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि मेरा प्रोडक्टिविटी है, तो इसलिए उन्हें फिर वो ध्यान वाला काम करना है कि रोज सुबह उठ के स्वयं को अप्रिशिएट करना है, चीयर अप करना है। कम ऑन, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और उसके बाद ऑफिस पहुंच जाना है, चीयर अप रहना है। उदास परेशान लोग कोई रिजल्ट नहीं देते। स्वामी जी, हाँ आप अपना ईमेल या कांटेक्ट पर्सनल शेयर करते हैं क्या? हाँ हाँ, अरे मेरे जी मेरा नाम आप जीमेल पे खोज लीजिए, उस पर क्या बोलते हैं, गूगल पे स्वामी जी प्रेम जी। अन्वेषण, उसको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ओके सब ओके, बिल्कुल। धन्यवाद। और आप जी, और आप ये स्टार्टअप महाकुंभ में आइएगा। हाँ, स्टार्टअप महाकुंभ जो ऑर्गेनाइज हो रहा है 3 से 5 अगस्त में पटना में, आप वहाँ पे प्रेजेंट होइएगा। कब? अभी हो रहा है? नहीं, मैं कल जी शाम जी, को जाना। दिस मंथ फ्रॉम 3rd। नहीं वो नहीं, थर्ड को मैं आज और कल में 2 दिन। तो अभी ओके आज नेक्स्ट। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन है, फिर शाम को बच्चों के साथ 5 बजे सिम, वहाँ सिम्पी बोलते हैं, CIMP, वहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्शन है। और सो कल फिर एंटरप्रेन्योर्स की एक मीटिंग हो रही है, उसमें एक इंटरेक्शन है। फिर रात में मुझे नालंदा में वहाँ एक मीटिंग है। जी तो वही बस आई वही। थॉट कि यस सर, सो बेसिकली व्हाट आई थॉट वाज यू सीम लाइक इंटरेस्टिंग, आप लाइक क्वांटम मैकेनिक्स हो या फिर रिलीजियस राइट स्पिरिचुअलिटी, एंड यू नो लॉट अबाउट बिजनेस, सो आई थॉट आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम विथ यू सर पर्सनली कभी आकर। ऐसे में भैया, मैंने देखो, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? जी अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी तो मैं स्वामी जी सिर्फ 22 ईयर्स का हूँ। हाँ, तो पहले जीवन को जियो ठीक से। पहले जीवन को जियो। तुम्हारे समय में तो हम भाग के शादी किए थे। हाँ, बहुत उत्पाती थे। हमने जीवन में जी सब काम किए, सब काम किए। मैं हिंदुस्तान का पहला साइबर क्राइम कंसल्टेंट हूँ, मैं नहीं जानता। वाओ फर्स्ट नाइस। साइबर क्राइम कंसल्टेंट मैं 1994 से तो साइबर क्राइम से था। जी 94 जी, से। क्या उम्र थी तुम्हारी 94 में? मैं तो उस समय एग्जिस्टेंस में भी नहीं था। हाँ, तो existence में थे। तब से मैं साइबर क्राइम से था। तमिलनाडु का, कर्नाटका और आंध्र का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट मेरा बनाया हुआ है। जी तो मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन ऐसे बहुत से हैं। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, वो लैपटॉप हमारे पास भेजा गया था जी रिकॉर्डिंग के लिए।
और बहुत से काम किए उसने। मैडम जयललिता के ईमेल थ्रेटनिंग स्ट्रेस करते हैं, आईटी लॉ जब था तो पहला आईटी लॉ इविक्शन केस जो था वो हमारा था। बहुत सारे काम किए। और, मैं एयरक्राफ्ट उड़ा सकता हूँ, पायलट भी हूँ मैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी डोरमा जर्मनी की कंपनी, उसके 7 कंट्रीज का हेड भी था। तो मैंने वहाँ टर्नओवर में 400 गुना जंप, इसीलिए फैंसी कर रहा था। हम ये समझते हैं सेल्स का मतलब बेचना, खरीदना, बेचना, ऐसा नहीं। सेल्स का मतलब होता है रिलेशनशिप। Right. Customer सेल्स experience का देना पड़ता है। आज हम टाटा नमक क्यों खरीदते हैं? अच्छा इसलिए खरीदते हैं। जिस दिन हमें लगने लगेगा कि कोई और आ गया, बाबा रामदेव का नमक, खरीदने लगेंगे। रिलेशनशिप है, हाउ मच माइंड स्पेस यू गिव टू अदर्स। Right. और भी नहीं, और बहुत सी मेरी कहानियां बहुत हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन है हाँ। कि हम बात कर रहे हैं सेल्समैनशिप के ऊपर। इट्स लाइक कि एज अ स्टार्टअप फाउंडर मेरा सेल्स बैकग्राउंड नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड अ राइट पर्सन टू सेल माय प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू यू आपका परसेप्शन एक सेल्समैन के लिए क्या होगा कि वो, जैसे मैं मिल रहा हूँ लोगों से, बात कर रहा हूँ कि मुझे अपने सेल्स के लिए ये बंदा ठीक रहेगा, या सेल्समैन हो या मैनेजर हो, कोई भी हो, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, किस पॉइंट्स को देख के डिसाइड कर सकता हूँ कि दिस इज द राइट पर्सन वी आर लुकिंग। ऐसा है, इसको ठीक से समझना कैसे, बहुत गहरी चीज पूछी तो इसको कैसे ठीक से समझ, मेरे अंदर क्या कमी है, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसे फुलफिल करने के लिए बुलाऊंगा। मुझे मालूम है मैं इंग्लिश ठीक से नहीं बोल सकता, तो आई विल लुक फॉरवर्ड कि कोई ऐसा भी जो बढ़िया। अच्छा लंच वंच भी होता है क्या? चलो, समय कितना बजा है? तो ऐसा है कि मैं सबसे पहले, अगर मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं उसे भी नहीं देख पाऊंगा। यदि मैं खुद की कमियों को नहीं देख पा रहा हूँ तो उसकी कमियों को कैसे देख पाऊंगा? मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो कमियां मुझ में है वो ये पूरी कर दे। तो तुम अपने अंदर अगर कमियां देख ही नहीं पा रहे हो, तुमको लग रहा है कि तुम ही भगवान कृष्ण हो, तो कैसे होगा? उनसे बेहतर तो कोई नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज माय ड्रॉबैक्स है, मेरे मैं कहाँ वीक हूँ। मैं कहाँ वीक हूँ? मैं सेल नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मैं फ्लुएंटली बोल नहीं पाता। मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, या टेक्निकल चीजें नहीं आती मुझे। तो अब मैं क्या है कि उस आदमी को खोजूंगा जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, जिसकी टेक्निकल बैकग्राउंड बढ़िया होगा, फर्स्ट क्लास होगा, टेक्नो मार्केटिंग होगा। तो मुझे हमेशा ये लगना चाहिए स्मार्ट मालिक जो होता है स्टार्टअप का, उसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है मालूम है? अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को नौकरी पर रखता है। तो जिस दिन तुम्हें ये लग जाए कि स्मार्ट आदमी है, देख लेना उसको। जिस दिन ये लग जाए कि मुझसे ज्यादा स्मार्ट है यार ये, उसको नौकरी पर रख लेना। और फिर 1000, 10,000, 20,000 एक्स्ट्रा देना पड़े, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट करेगा तुम्हारे सारी कमियां पूरी करेगा। और जिसको देख के लगे कि पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको रखना भी गलत। स्मार्ट लोगों को खोजो। तुम्हें जो फौज बनानी है अपने साथ, गधों की बनानी है या स्मार्ट लोगों की बनानी है? ऑब्वियसली स्मार्ट लोगों की बनानी है। तो स्मार्टनेस का पैरामीटर क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा? यू गॉट इट राइट। इससे ऊपर कि मैं जितना स्मार्ट हूं उससे ज्यादा स्मार्ट आदमी चाहिए। तो जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लूं, जिसको भी खोजूं, टीम को खोजूं, बुलाऊं, वहां उसमें क्या देखूं? मुझसे स्मार्ट है कि नहीं।
तो उससे उसकी डिग्री पूछने की जरूरत नहीं है, उससे उसका एक्सपीरियंस पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपली टॉक एंड सी हाउ ही आंसर्स, हाउ, बस वहीं से कहानी शुरू। और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी एम्प्लॉय परमानेंटली तुम्हारे पास नहीं रहे। तो एक आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ आएंगे कुछ चले जाएंगे, सभी लोग आपके जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं। करेक्ट? हाँ। जैसे मैं पहले अपने बारे में बिजनेस में बताता हूँ। इससे जैसे मेरा कोई पैसा कमाना या फिर सेल्स करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था बिजनेस स्टार्ट करने का, मैं बस दुनिया में कुछ इनोवेटिव करना चाहता जो मैं कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा बनाया हुआ ह्यूमन रिपोर्ट है, ये बिल्कुल इंसान की तरह दिखती है, बात कर सकती है, कुछ कुछ एक्टिविटीज भी कर सकती है। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए अब मुझे पैसे का जरूरत है। तो अभी तक मैं खुद से इसमें पैसे लगा रहा था जहाँ मैं जॉब कर रहा था, पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं, ये क्या क्या कर सकते हैं, इसका यूजेबिलिटी क्या है? मतलब मेरे जीवन में मैं बाबा जी हूँ, यस सन्यासी हूँ, यस हाउ शी इज यूजफुल टू मी, व्हाई शुड आई? मैंने क्या कहा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। दुनिया में ऐसा काम और कौन कौन कर रहे हैं? इतने लोग कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हारा ये जो रोबोट है या ह्यूमनॉइड है, ये क्या कर सकता है, क्यों यूजफुल होना चाहिए? जैसे कि कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि इंसान की जगह पे रोबोट को भी रखा जा सकता है, जैसे नहीं, ये सॉफ्टवेयर वाला रोबोट है या फिजिकल रोबोट है? फिजिकल रोबोट। जैसे ये मेरे बगल में खड़ी हुई है, तो ये फिजिकल रियल जनरेटेड नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीजों में जैसे इवेंट होता है वहां पे एज अ होस्ट भी ये काम कर चुकी है। जैसे इंडस्ट्री मिनिस्टर का वेलकम करना, गवर्नमेंट आया करते का वेलकम करना, तो कोई वहां पे लेडी खड़ी रहे उसके जगह पे ये रोबोट ही वेलकम की। तो अगर मैं चाहूँ तो और बेहतर बना सकता हूँ, अगर मुझे सही फंड मिले या फिर सही वक्त मिले। देखो, डिस्टर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि रोबोट तो जैसे रोबोटिक्स है, या तो बहुत एडवांस फील्ड्स चल रहे हैं, यस ठीक है? ह्यूमनॉइड्स जो है ये भी बहुत कंपनी फास्ट। यस जैसे मैं कल, मुझे चाइना से मेरे मित्र ने वो भेजा था वीडियो, उसमें दो रोबोट लड़ रहे हैं बॉक्सिंग, फाइटिंग, तो कंपटीशन हो रहा है। नहीं नहीं, दो रोबोट मतलब ह्यूमनॉइड्स यस यस सर। खड़े होके बॉक्सिंग बॉक्सिंग मैच चल रहा है। दो ऐसा काम है जो इस तरह का काम करेंगे, एक सोफिया रोबोट होते हैं, एक एलिका रोबोट होते हैं। तो जो सोफिया हाँ, रोबोट, मैंने मैं सोफिया से पर्सनली बात कर चुका। यस तो उनको मैं इवेंट किया था अपने प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब कुछ वीडियोस वगैरह में भेजा था, तो उनको भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। ये 10 लाख के अंदर का है, उनका जो रोबोट बनाया है वो करोड़ों का है। उनके कंपटीशन करोड़ों नहीं भाई साहब, बहुत सारे करोड़ों का। तो वही बोले कि अगर आपने नीचे लेवल पे इस तरह का बना दिया है तो आपको सही फंड मिले तो आप उससे भी बेटर कर सकते हैं। वो लोग काफी इंटरेस्टेड है इसमें। और लोगों ने तो बोला भी है कि नेक्स्ट विजिट हमारा इंडिया में होने वाला है। मैंने एक कुत्ता बनाया, एग्जाम्पल, वो क्या क्या कर सकता है? मुझे ये देखना है कि मैं किस सेगमेंट को उसको देना चाहता हूँ। तो ये रोबोट तुमने बनाया, क्या ये फाइट कर सकती है? क्या ये गन चला सकती है? क्या ये इंट्रूडर्स को रोक सकती है? तुम्हें ये देखना है कि इसको तुम्हें ले जाना कहाँ है। तुम इसको आर्मी को देना चाहते हो, तुम इसको गवर्नमेंट को देना चाहते हो, तुम इसको स्कूल टीचर बनाना चाहते हो, तुम इसको कोई सिंगल आदमी है जो इससे शादी करना चाहता है उसको देना चाहते हो, क्या, व्हाट इज द पर्पस? अभी मैं इसको एज सेलिब्रिटी बनाया था जो सेंटर ऑफ अटेंशन का। सेलिब्रिटी किससे बनते हैं, ये सोचना पड़ेगा। शाम से सेलिब्रिटी कौन बनता है? सेलिब्रिटी वो बनता है जिसका काम फेमस हो जाता है, ठीक है? तो सेलिब्रिटी बनने के लिए काम का होना जरूरी है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? वो सोचा है तुमने? इसका काम क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कुछ नहीं? जैसे सोफिया है, सोफिया के आंसर विल सरप्राइज यू, उसका एआई इंटेलिजेंट इनपुट अमेजिंग है, ठीक है? उसके पास क्या है? चेहरे पे भाव भी है, यस उन्होंने भाव क्रिएट किए हैं चेहरे पे। यस वो स्माइल भी करती है, लाफ भी करती है, हंसती भी है, और व्हाटएवर इट इज, ठीक है? दूसरा, वो गजब के इंटेलिजेंट आउटपुट पे चल रही है,
AI उसका सुपर। ये कितना है तो मैंने देखा नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। जैसे कि इसके अंदर भी कुछ कुछ इमोशंस वगैरह जैसे एक्सप्रेशन होगा, फेशियल एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेस कर सकती है। जब ये मतलब ये बात करते हैं तो जिस तरह का मूवमेंट हमारा होता है, इसका भी लिप्स मूवमेंट उस तरह का होता है। ये एक सैंपल वीडियो है जो मैं बनाया। Personal AI educator. I help students learn coding, science, and even soft skills interactively and with ease. Learning feels like fun when I'm around. अब इसमें मैं कुछ इनपुट देता हूँ। जब भी हम ह्यूमनॉइड बनाते हैं तो इट इज ए ह्यूमन रोबोट, करेक्ट? इट्स ए ह्यूमन रोबोट। तो उस रोबोट का कंपटीशन किसके साथ है? ह्यूमन के साथ। हाउ क्लोज यू आर विथ द ह्यूमंस? क्या ह्यूमंस ये अच्छी स्पीड में बात करेंगे? क्या ह्यूमन चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं? तो हम जितना उसे इम्प्रूव करते चले जाएंगे उतना वैल्यूएबल होता चलेगा, और जितना ह्यूमन के क्लोज जाए, जितना ह्यूमन के क्लोज जाए, ठीक। क्योंकि जैसे ये है, ये रोबोट, डोंट वांट टू डिस्करेज, लेकिन जैसे आपका एलेक्सा है ना, गूगल है, ये आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं कि हाय एलेक्सा ये गाना बजा, गाना बजा दे, ये कर दे, वो कर दे, ये लाइट जला दे। व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट इट? मैं इसीलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेती हूँ कि अगर सोफिया और वो दूसरे रोबोट जो है वो तुम्हारा कंपटीशन है, तो हाउ यू आर 20 टाइम्स बेटर देन देम। जो नॉर्मल आदमी होता है वो सक्सेसफुल लोगों की बात करता है, और जो सक्सेसफुल आदमी होता है वो आइडियाज की बात करता है। तो हम नॉर्मल बनना चाहते हैं कि हम इसको सोफिया तक पहुंचाना चाहते हैं, या हम कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, है ना? मैं इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहूँ, जैसे मिलिट्री के लिए रोबोट बनाना चाहूँ या फिर किसी भी सेक्टर के लिए, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो उस इन्वेस्टमेंट में मुझे ये बन पाए। अब इसका काम हो पा रहा है जैसे एज अ होस्ट, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकती है, सिंपल काम होता है। सेशन में बैठ करके बेसिक नॉलेज लेना कि सर है या नहीं है, अटेंड करवाना, ये बेसिक काम होता तो तुम एक काम करो, हमारे पास इतनी एग्जीबिशंस होती हैं है। यस हमारी कंपनी के, उन एग्जीबिशंस में इसको रिसेप्शन पे बिठा दो और डेटा फीड कर दो। ये सर आगे आगे तारीख को जब महाकुंभ होने वाला है, नीतीश कुमार सर का वेलकम रोबोट होने वाला है, तो इस तरह के एग्जीबिशन वगैरह में मैं इसको लेकर के भी जा रहा हूँ। तो इसमें अभी भी एक बेसिक काम जैसे पैर इसको मुझे बनाना है ताकि ये चल पाए। अगर चलना स्टार्ट कर देगी तो ये ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। अभी ये चलती नहीं है। अभी सर नीचे व्हील्स लगा हुआ है ताकि एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ उसमें खड़ी है और वो उस तरह से मूवमेंट बनता है, लेकिन एक मूवमेंट जरूरी है। वो मूवमेंट भी ऑटोमेटेड है। यस सर, अभी कुछ हद तक जैसे ऑटोमेटेड है कि यदि मैं कहूँ कि क्या नाम है इसका, आज से हर्षी, चलो मेरे पीछे आओ, क्या ये फॉलो कर सकती है तुम्हें एयरपोर्ट पे? बेसिक हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, एयरपोर्ट पे अगर मैं इससे कहूँ कि मेरे पीछे आओ, ये सब मैं बना सकता हूँ सर, फॉलो कि बना मेरे मुझे फॉलो करो, ये रिकॉग्नाइज कर सकती है भीड़ में कहाँ गया मैं, और मेरे पीछे पीछे यस पीछे सर, पीछे। बेसिक तो ऐसी कुछ चीजें यस सर। ठीक है, चलने वाली बनाओ, क्योंकि मैंने कहा ना, जितना तुम ह्यूमन के क्लोज होते चले जाओगे उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। यस तुम्हारी सक्सेस जो है वो नीतीश कुमार जी का वेलकम करने में तो है, वो एक अलग चीज है। तुम्हारी सक्सेस जो है उसको ह्यूमन बनाने में, कि ये इंडिपेंडेंटली सोचकर जवाब दे सके, यस ठीक है, इंडिपेंडेंटली एक्शन ले सके, इंडिपेंडेंटली ये सोफिया को हरा सके। यस तो सोफिया जो बन गया है उसको बारह मानस क्या पता है, उसके ऊपर चलिए ना आप। यस सर, बिल्कुल। सोफा के पास अभी मूवमेंट के लिए होता है कि मैं उस पर प्रैक्टिस में डाल रहा अभी अभी जैसे चाइना ने नहीं, एक और रोबोट बनाया है,
वो 9mm पिस्टल से शूट कर रहा है, धागे तक को शूट कर देता है, धागे तक को शूट कर रहा है वो। और क्विक है, क्विक का मतलब नो स्लो मोशंस, क्विक है, बहुत क्विक है। तो कुछ ऐसा, मैं खाली आर्मी के एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। सर्जरी कर सकते हैं रोबोट्स, रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन वो ह्यूमनाइड फॉर्म में नहीं है, रोबोटिक फॉर्म में है। तो बहुत से एप्लीकेशंस हो सकते हैं, एनॉर्मस एप्लीकेशंस। लेकिन मुद्दा ये है कि यू वांट टू गो इन विच डायरेक्शन, आप उसको क्या बनाना चाहते हैं। क्योंकि सर जैसे मैं तो एम लेकर के चला था डिफेंस के लिए, लेकिन प्रॉब्लम था उसका बजट करोड़ों में जा रहा। अब ना पॉइंट स्टार्टिंग में जब तक कोई किसी के पास प्रोटोटाइप नहीं रहता है, ट्रस्ट जनरेट नहीं होता है। तो मैं इसको एज अ प्रोटोटाइप रेडी किया। दुनिया की बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है लगाने के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप उनको कन्विंस कैसे करते हैं। आप उनको कन्विंस कैसे करते हैं। आप जैसे अब बोस्टन रोबोटिक्स का ही ले लें, सबसे पहले उन्होंने कुत्ता बनाया था वो, उसके उसके पहले भी उन्होंने छोटे छोटे रोबोट्स बनाए थे। लोगों को जब उनकी कैपेबिलिटीज दिखने लगी तो देन दे वेंट अप। ये तो वही कैपेबिलिटी दिखाने के लिए इसको मैं बना था, क्योंकि अगर मैं इसको एडवांस फॉर्म में बनाऊं तो एक डिफेंस के लिए इस तरह का अपीयरेंस ना रोबोटिक है, लेकिन वो उस तरह का कैपेबिलिटी रख सकता है। जैसे इसका भी काफी हार्ड तो ये हैवी वेट नहीं उठा सकता, लेकिन इस तरह का ऐसा रोबोट बनाओ, रोबोट अगर इंसान की टीम अगर देखो कुछ इंटेलिजेंट चीजें ऐसी रखनी है। जैसे रोबोट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे बल्ब लेयर, बल्ब को होल्डर में लगाना है, तो वो अगर उल्टा बल्ब आ गया तो उल्टा बल्ब भी ठोक देगा, फोड़ देगा। यस ठीक है ना। तो इंटेलिजेंस फैक्टर होना चाहिए कि वो बल्ब को सीधा करके प्रॉपर सेट करेंगे। हो सकता है चलो ठीक है, इसको डिस्कस दिस, है ना, इसको बोलेंगे डिस्कस करेंगे। एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है दिल्ली में और उड़ीसा में, you can contact them, they have a lot of venture capital। और बताइए उनको, अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, they will be बहुत से कंपनी। और किसी को कोई प्रश्न इससे पहले कि भूख जो है वो आपके विचारों को डिस्टर्ब करे। लंच के बाद सर अगर चाहेंगे तो हाँ, तो लंच के बाद मैं मेरा स्टार्टअप है, हेल्थ का है। देखो हुआ है। हाँ हाँ, स्टार्टअप हेल्थ का है। जी सर, विहीन से सर, कुछ चीजें हैं तो मैं डिस्कस करना चाह रहा था हाँ हाँ, जरूर मिलिए। लंच के बाद। मेरे पास समय ही समय है आज शाम को 5 बजे तक, क्योंकि मेरा दूसरा सेशन 5:30 है ना, आज 5:30 से लेकिन वहां है ना CI हाँ सर, वेरी क्लोज, क्वाइट क्लोज। चीज जो होती है डिपेंड करती है ट्रैफिक के अंदर। एकदम सही बोल चेक टू ट्रैफिक। रोज में अगर दूध पकड़ने का रास्ता है। सर नमस्कार। उनके ही जाम। नमस्कार। सर मैं ब्रिजेश हूँ, हमारा स्टार्टअप है भूमि ऑर्गेनिक, और हम लोग ना नॉन मिल्किंग काउस बायो सीएनजी पे वर्क करते हैं। अभी मैं वृंदावन में ही हूँ, गाय चरा रहा हूँ, नॉन मिल्किंग काउस। और मेरा कस्टमर इज गौचर भूमि बायो सीएनजी, एंड आई वर्क ऑन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कि गाय दूध दे या ना दे, कटनी नहीं चाहिए। सो मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न टेक में हम लोग काम कर रहे हैं। और रमेश वृंदावन बाबा से मिले हो क्या? अभी मैं रिसेंटली 1 हफ्ते पहले ही आया हूँ यहाँ पे, और ये अराउंड 40 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने also- मथुरा में हो? अभी वृंदावन में है, गोवर्धन के पास में है। वृंदावन में हो तो एक काम करो, वृंदावन से बरसाना एक जगह है, करेक्ट वृंदावन से 18-20 किलोमीटर की दूरी, ठीक करेक्ट। है। बरसाने में एक बाबा है, रमेश बाबा, ओके। उनसे जाके मिलो। मिलना थोड़ा सा कष्टदायक है। सर मेरा कष्टदायक क्यों है, मिलते नहीं किसी से, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि उनसे जाके मिलो।
उनके पास 1.5-2 लाख गाय हैं। सर मेरा सवाल था कि मतलब हम लोग 3 साइट पे अभी वर्क कर रहे हैं। वाराणसी में 300 एकड़ में मैंने फार्म सेटअप किया है। आगरा में 700 एकर्स में मैं फार्म सेटअप कर रहा हूँ। मेरे को दिक्कत आती है पेमेंट्स में। किसी से मैंने एग्रीमेंट करा लिया, काम शुरू कर दिया, ठीक है, एग्जीक्यूशन हो गया, फिर बोलने लगता है यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं। और उसको स्क्रैच नॉलेज नहीं है। जब भी पेमेंट वाली बात आती है तब मतलब स्टार्टेड सेइंग डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। सो हाउ टू इंश्योर नहीं, लाइक। आपने इसलिए इसलिए यहाँ पे जो आपका बी हब है वो आपको लीगल हेल्प देता है ना, तो आप उनको लीगली बाइंड कीजिए। यदि आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले एनडीए साइन कीजिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। उसके बाद उनको लीगल एग्रीमेंट साइन कीजिए कि यदि मैं अपना कोई प्रोजेक्ट आपके यहाँ लेकर आता हूँ तो उस पूरे प्रोजेक्ट को आप हाईजैक नहीं करेंगे, और अगर हाईजैक करेंगे तो इतना जुर्माना देना पड़ेगा, इतना वो लीगल बाइंडिंग होगा। तो उसके सर लिए जो दिल्ली में, फॉर्मेलिटीज हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि राजीव जी और उनकी टीम हेल्प कर सकती है। सर मेरे पास एक ऐसा नहीं केस होता स्टडी। है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये हर बिजनेस में होता है कि जब हम शुरू करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि ओयो ने खाली ओयो बनाया, उसके बाद इटसी आ गया, बिटसी आ गया, फैब आ गया, पता नहीं कौन कौन आ गया, तो वो तो आइडियाज चोरी होंगे, आइडियाज चोरी चोरी होंगे। बट हाउ यू कीप ऑन इनोवेटिंग, अपने आइडियाज को कैसे इनोवेट करते चलते हो उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर गाय के फर्टिलाइजर्स मतलब गोबर और यूरिन पे अगर वर्क कर रहे हैं आप, तो एक बार उस आदमी से बिना मिले काम नहीं हो सकता। और उनका नाम है रमेश बाबा। रमेश बाबा के पास 1.5-2 लाख गाय हैं। You have to just go and see their setup, how they are working, फीड कहाँ से लाते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, पूरा की पूरा पहाड़ किलोमीटर्स में गाय है, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, क्या है, एक बार मिल के आओ, देखो, यू विल गेट एन आइडिया। और जहां तक ये पेमेंट देने का सवाल है, इट हैज टू बी बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग, ठीक है ना। यू हैव टू टेक द चेक्स, यू हैव टू टेक बैंक गारंटीज और सो मेनी थिंग्स, कि अगर किसी को आप काम करने के लिए दे रहे हैं, वो आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो आप उनसे बैंक गारंटी लीजिए, नहीं तो आप चेक्स लीजिए, तो एग्रीमेंट पे साइन करवाइए, बॉन्ड पे साइन करवाइए। यही रास्ते हो सकते हैं, मार्केट थोड़ी करेंगे हम लोग, जैसे है ना। एक किसान से मैंने 50 एकड़ का पैच लिया, जेसीबी चलाया, लैंड लेवल किया, सॉइल टेस्टिंग किया, प्लांटेशन किया। जब कल्टीवेशन का टाइम आया तो उसने ट्रैक्टर चला दिया। उसने नहीं, मतलब उसके किसी अ, गुंडे टाइप के नोन पर्सन ने, एंड स्टार्ट सेइंग हफ्ता वसूली चाहिए। पुलिस को कंप्लेन किया तो अ, पुलिस ने एक बार एक्शन दिया, नेक्स्ट टाइम से फिर से दिक्कत हो रही है। 100,000 रुपीज के स्टांट। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजनल होती है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। हाँ, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे लीगली लीगली ही सॉल्व किया जा सकता है। इलीगली तो कौन जाएगा वहां पे मरने मारने, है ना। हम्म, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए मतलब उस अगर ये थोड़ा। नहीं है तो जगह बदलिए, जगह बदलिए, perhaps that would be a place, है ना। क्योंकि ये इंडिविजुअल बिजनेसेस की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वहां पे जो जिसकी जमीन है वो राजी हो गया, उसका भाई राजी नहीं हुआ, है ना, उसकी प्रॉब्लम कोई हो गई, दैट्स ऑल। तो वो वही सॉल्व और सॉर्ट आउट करनी है। सो यहाँ से मेरे ये पास। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि बी हब आपको लीगल सपोर्ट कर सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकेगा। ओके सर, थैंक यू। मल्टीपल लीगल एक्शन हमारे लिए ही एक्सपेंसिव होता है, वो फिजिबल नहीं है। अगर सपोज की किसी चीज है जैसा उस पर हम लीगल एक्शन लेंगे, हमारा लॉन्ग टर्म में जाता है चीजें, 4,000 1 लाख तक चला जाएगा, टिकट हमारा ही लॉस है।
तो ऐसे केस में फिर क्या करेंगे? लड़ना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सिस्टम जो है मुझे ऐसा लगता है, मालूम क्या है, कि आवर एनर्जीज आर नॉट हियर फॉर फाइटिंग, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप रेडी करने वाले लोग हैं, और हमारी ये है कि हम बच के चलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब उसमें होता ये है कि जब भी हम लड़ने लग जाते हैं तो बहुत सारा समय और एनर्जी और पैसा जाता है। तो उसमें क्या होता है, मैंने देखा है लीगल चक्करों में पड़ के बहुत सारे लोग बर्बाद करते हैं। तो बैठे पुलिस स्टेशन में 4-4 दिन बिठा के रखा हुआ। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि आप पुलिस कंप्लेन कीजिएगा वो कम है आपसे, वो भी करेगा। आप उसको एक दिन उठा के ले जाएंगे, किसी दिन वो आपको एक एक हफ्ता उठवाएगा। पैसे का गेम कि आप पैसे दे रहे हो, वो भी दे रहा है, आप चलता है। मैं इसमें पड़ता ही नहीं, मेरा कहना क्या मालूम है, हाथ जोड़ के उनसे थैंक यू वेरी मच, आई थिंक मेरा एक केस चल रहा था, उसमें सेमिनार में थोड़ा बीमार हो गया, नहीं गया दरभंगा, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। विपक्षी पार्टी ने मेरे वकील को मिला के उसमें दिखा दिया कि जो कंप्लेंटेंट है वो इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आ ही नहीं रहा है डेट पे, और उसको क्लोज करवा दिया। अब उसको ओपन करवाने में मेरी हालत खराब हो रही है उसको। एक लड़की ने अभी एक केस किया हम्म, कुआं खो जाने का। कुआं हाँ, कुआं खो गया, कुआं खो गया। और वो पुलिस वालों ने कहा कि क्या है कंप्लेन, हमारे FIR चेक हो गया। कुआं हो गया कैसे? क्योंकि PWD के और वहाँ के ग्राम पंचायत के पेपरों में ये था कि वहाँ कुआं खुदवाया गया, और वो है नहीं, खुदा नहीं। तो बोले कि अगर कुआं खुदा है तो होना चाहिए सर, है नहीं है तो आप रिपोर्ट ही को चोरी हो गया, कुआं चोरी हो गया। और वो पुलिस वालों ने तुरंत वहाँ वो PWD और वो जो अधिकारी थे पंचायत पंचायत उनको फोन करके कि यहाँ कंप्लेन आई हुई है, तुम्हें हमें लिखनी ही पड़ेगा, कुआं चोरी हो गया। तो क्या कर रहे हो बताओ? रातों रात उन लोगों ने कुआं खोद दिया। अच्छा हाँ, केस और भी आया। हाँ। और क्योंकि उसमें कागज पे है। you should know how to get it, you should know how to twist. नहीं, मैं तो लेकिन मेरा अभी भी मानना ये है कि हमें वो जैसे- उसमें नहीं पड़ता, हमारा फोकस बिगड़ जाता है उसमें। हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर मुझे सेल बढ़ानी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, डेटाबेस इम्प्रूव करना है, रीच आउट करना है, ठीक, और इम्प्रूवमेंट करते चलना है, और अपना पूरा वो जो 7S फ्रेमवर्क है उसको इंटेक्ट करना है। पर एक चीज में जाना था, जैसे समाव एक फीलिंग, जैसे कि चले अब ये जरा भोजन ही कर लें, आप कौन क्योंकि 2:20 हो रहा है। ठीक है। हैं? एक आध घंटा उसमें भी लगेगा। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आप लोग बहुत पेशेंटफुल थे। थैंक यू धन्यवाद स्वामी जी, बाय बाय। थैंक और यू स्वामी किसी जी को for कोई this open। थैंक यू किसी को कोई कुछ और पूछना हो